नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं द वोकैब शो के बारे में। आप देख रहे हैं वोकैब का बेहतरीन सा शो, जिसके अंदर हम और आप मिलकर दोनों बात करते हैं किसके बारे में भाई? वोकैबलरी के बारे में। और इस सेशन में हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले भाई सिनोनिम्स के क्वेश्चंस को। ठीक है, सिनोनिम्स के क्वेश्चंस की बात की जाए तो ये क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आ रखे हैं भाई, सिनोनिम्स के वो क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में एसएससी ने पूछे हैं भाई, उन क्वेश्चंस को हम डील कर रहे हैं। वैसे तो हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के पूरे क्वेश्चंस देख रखे हैं पहले, इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस पहले देख रखे हैं भाई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस पहले देख रखे हैं। लेकिन यहाँ पर हम इंडिविजुअली बात कर रहे हैं क्या? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, राइट। अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो जो पेपर है वो है एसएससी सीपीओ 2022 टायर 1 में पूछे गए सवाल, पूछे गए सिनोनिम्स के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो सेशन को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं भाई कितनी बातें हो चुकी हैं, कितनी बाकी हैं जी। चलो जी, पहला जो हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है 401 नंबर का दिख रहा है। 401 नंबर से मतलब क्या है भाई कि अभी तक हमने 400 क्वेश्चन कर लिए हैं भाई, 400 बेहतरीन क्वेश्चन। फटाफट स्माइल कर दें जी, हैं जी, 400 बेहतरीन क्वेश्चन आपने करे हैं। ठीक है, इसी स्माइल के साथ आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, है ना। 401 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हम क्वेश्चन नंबर 1 कंसीडर करते हुए चलेंगे, है ना। चलो, ऑब्सीक्यूएस बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई? ऑब्सीक्यूएस। अब ये जो वर्ड है ना, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है भाई, ये वर्ड अपने आप में इंपॉर्टेंट है, राइट। क्यों इंपॉर्टेंट है उस चीज को समझेंगे जरा, उस चीज को जरा समझेंगे, ऑब्सीक्यूएस को। ठीक है, ऑब्सीक्यूएस, राइट, अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई ये वाला, अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब पहली बात तो इसकी जो स्पेलिंग है ना, इस पे ज़्यादा फोकस करो। ऑप्सी बोला ना, ऑप्सी, लो ऑप्सी लिख दिया। क्यूवस, क्या बोल रहा है भाई? क्यूवस, क्यू यू आई ओ यू एस, है ना, ओ यू एस, QUIOUS। ठीक है, ऑब्सिक्यूअस, ऑब्सिक्वियस, या फिर ऐसे पढ़ लो ऑब्सिक्वियस, राइट। सो ऑब्सिक्वियस मतलब क्या होता है भाई? ध्यान से समझो। ऑब्सिक्वियस मतलब होता है बहुत ज्यादा मेहनत करना किसी को मनाने के लिए, है ना, किसी को मनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना। या फिर एक वर्ड होता है, इसके सिनोनिम में ही लिख लोगे, सर्वाइल। क्या भाई? सर्वाइल एक वर्ड होता है जिसमें आप बिल्कुल सबमिसिव होते हो सामने वाले की बात को मानने के लिए। और यहाँ पे लॉ अबाइडिंग लिखा तो ये भी एक वर्ड बन जाएगा। लॉ अबाइडिंग को भी मार्क करोगे, लॉ अबाइडिंग भी क्या बनेगा भाई? एक वर्ड बन जाएगा। डन है, क्वेश्चन नंबर 1 डन है। 2 की तरफ बढ़ते हैं भाई। 2 क्या बोल रहा है भाई? अनलकी बोल रहा है, अशुभ हो जाएगा, बदकिस्मत हो जाएगा। जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो है भाई ऑप हैप्लेस, HAPLESS। अनलकी के लिए क्या होगा भाई? हैप्लेस। हैप्लेस मतलब क्या? मिस फॉर्च्यून बोल लोगे यहाँ से, मिस फॉर्च्यून। ठीक है, ये हो जाएगा मिस फॉर्च्यून। ओमिनस एक वर्ड होता है, ओमिनस भी आप इसके बाजू में बैठा लो, ओमिनस, राइट। ओमिनस हो जाएगा OMINOUS। मिस फॉर्च्यून हो जाएगा, हैप्लेस हो जाएगा, अनलकी हो जाएगा, राइट। सो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है भाई। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, परमिट करना। परमिट मतलब क्या? परमिट मतलब अलाउ। परमिट मतलब क्या? टू अलाउ, टू अलाउ समवन टू डू समथिंग, समवन टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए किसी को परमिशन देना, वो होता है भाई क्या? परमिट। कहते हो भाई ऑल इंडिया परमिट है,
ऑल इंडिया परमिट मतलब क्या, ऑल इंडिया हमें क्या है भाई, अलाउ है कि हम कहीं भी जा सकते हैं। ग्रांट करना होता है भाई, जो वर्ड है वो क्या है भाई, ग्रांट, GRANT, ग्रांट मार्क करेंगे, GRANT को मार्क किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रिवोक करना। रिवोक करने की मीनिंग क्या है, रद्द करना। ठीक है, रिवोक करने की मीनिंग क्या है भाई, रद्द करना, रद्द करना और निरस्त करना। REVOKE, रिवोक करना, रद्द करना या निरस्त करना। जो वर्ड निकल कर आएगा क्या, कैंसिल करने के सेंस में निकल कर आएगा, आपने कैंसिल कर दिया, या फिर रिवोक, कैंसिल या फिर रिपील करना। ठीक है, रिपील कर देना। ठीक है, विड्रॉ करना, क्या करना भाई, विड्रॉ करना। तो ये वर्ड क्या बनेंगे, विड्रॉ, कैंसिल, रिपील, रिवोक के लिए क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स का काम करेंगे। इसके अलावा हमने परमिट की बात करी, ग्रांट और अलाउस, क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या कह रहा है, 5 कह रहा है मेयग्र। मेयग्र क्या होता है भाई, मेयग्र होता है भाई कोई भी चीज में की जो अमाउंट है ना, लेस इन अमाउंट या लेस इन क्वांटिटी, लेस इन अमाउंट और क्वांटिटी, है ना, उसको क्या बोलेंगे, लेस इन अमाउंट और क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, मेयग्र बोलेंगे। मेयग्र मतलब क्या होता है, थोड़ा, कम। स्कैंटी बोला ना, स्कैंटी, ठीक है, कम। वांट, है ना, या फिर लिटिल बोल लो, लिटिल बोल लो यहाँ पे, है ना, लिटिल। ठीक है, तो मेयग्र क्या हो गया, स्कैंटी हो गया, लिटिल हो गया, लेस इन अमाउंट क्वांटिटी, उसको बोलते हैं मेयग्र, MEAGRE, MEAGRE, मेयग्र। डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, 6 क्या बोल रहा है भाई, जरा देखना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, प्री पोस्टेरस, क्या बोल रहा है, प्री पोस्टेरस। प्री पोस्टेरस की मीनिंग क्या होगी भाई, प्री पोस्टेरस, निरर्थक बोल रहा है ना, प्री पोस्टेरस, क्या, प्री पोस्टेरस मीनिंग, ठीक है, प्री पोस्टेरस मतलब क्या, उटपटांग, क्या पेक्यूलियर बोलोगे, पेक्यूलियर एक वर्ड होता है वो बोल दोगे, बिजारे बोल सकते हो इसको, बिजारे। ठीक है, बिजारे बोल दिया आपने। और क्या, आउटरेजियस बोला, क्या बोला भाई, आउटरेजियस बोला। सो आउटरेजियस, बिजारे, पेक्यूलियर और क्या, प्री पोस्टेरस मार्क कर लोगे, प्री पोस्टेरस, PRE, प्री पोस्टेरस, POSTEROUS। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, प्रमोट करना। प्रमोट करना मतलब क्या, किसी को बूस्ट करना, प्रमोट करना, और क्या भाई, और इंस्पायर करने के सेंस में हो जाएगा भाई, इंस्पायर करना। ठीक है, और क्या, इंक्रीज करने के सेंस में यूज कर सकते हो आप इसको। सेकंड क्या, इंसाइट करने के सेंस में यूज कर सकते हो, और क्या, एक्साइट करने के सेंस में यूज कर सकते हो। प्रमोट करना, है ना, प्रमोट, इंसाइट, एक्साइट, इंक्रीज, इंस्पायर, बूस्ट, प्रमोट, राइट। ये सब क्या बनेंगे भाई, ये आपस में सिनोनिम्स का काम करेंगे। आपस में क्या बन रहा है मेरे भाई, सिनोनिम्स बन रहे हैं, प्रमोट, बूस्ट, इंस्पायर, इंक्रीज, इंसाइट और एक्साइट। डन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्रेडिट बोल रहा है। एक्रेडिट क्या होगा भाई, एक्रेडिट मतलब होता है मान्यता देना, प्रमाणित करना, है ना, ACCREDIT। एक्रेडिट मतलब क्या होता है भाई, मान्यता देना या प्रमाणित करना। सर्टिफाई करना, क्या करना, ऑथेंटिसिटी, 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 है ना, उसको, या फिर ऑथराइज करना, क्या करना, ऑथराइज्ड, ऑथोराइज्ड, है ना, ऑथोराइज्ड। ऑथेंटिसिटी और ऑथराइज्ड एक्रेडिट हो जाएगा भाई, क्या, अलाउ करने के सेंस में भी हो जाएगा, प्रमाणित करना, अलाउ करना की भी सेंस में हो जाएगा। ठीक है, अलाउ, एक्रेडिट, सर्टिफाई या फिर क्या, ऑथेंटिसिटी और ऑथराइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या कह रहा है, कंज्योर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कंज्योर। कंज्योर की मीनिंग क्या होगी भाई, जादू करना, तमाशा दिखाना या आकर्षित करना। जादू करना, तमाशा दिखाना, आकर्षित करना कंज्योर कहलाता है। मतलब क्या, अपील करना, है ना, मेस्मराइज करना, क्या, मेस्मराइज। ठीक है, मेस्मराइज करना। ठीक है, मेस्मराइज। अगला क्या है, अपील, अट्रैक्ट बोल सकते हो इसको, अट्रैक्ट करना। कैप्टिवेट करने के सेंस में भी आप ये वर्ड यूज कर सकते हो, कैप्टिवेट करना, राइट। सो कैप्टिवेट मार्क किया, अट्रैक्ट मार्क किया, मेस्मराइज मार्क किया, अपील मार्क किया, कंज्योर मार्क किया। ये क्या बनेंगे भाई, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स बन जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 है भाई प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब क्या होता है भाई, लाभ होता है। प्रॉफिट मतलब मुनाफा होता है, फायदा होता है, बेनिफिट होता है, एडवांटेज मार्क करोगे। क्या मार्क करोगे भाई आप, एडवांटेज मार्क करोगे, राइट। सो आपने एडवांटेज मार्क किया प्रॉफिट के लिए, बेनिफिट, प्रॉफिट, है ना, बेनिफिशियल भी यूज कर लेते हैं, तो प्रॉफिट के लिए बेनिफिट और एडवांटेज को मार्क कर लिया। अगला है क्वांडरी। क्वांडरी क्या होता है भाई, क्वांडरी होता है घबराहट या आशंका।
क्वांडरी मतलब क्या, घबराहट या आशंका। ठीक है, तो इसके साथ ही आप एक वर्ड याद रखना, कन्फ्यूजन भी आप यूज कर सकते हो, कन्फ्यूजन। और क्या, ठीक है, डिलेमा लिख रखा ना, परप्लेक्स भी यूज कर सकते हो, परप्लेक्स, परप्लेक्स मार्क किया। बेविल्डरमेंट यूज कर सकते हो, बेविल्डरमेंट, है ना। और क्या, डिलेमा यूज कर सकते हो, क्या यूज कर सकते हो भाई मेरे, डिलेमा यूज कर सकते हो, राइट। सो डिलेमा, बेविल्डरमेंट, परप्लेक्स, कन्फ्यूजन, क्वांडरी, डिलेमा, राइट। तो ये क्या होंगे भाई, डिलेमा, ठीक है, बेविल्डर, बैफल यूज कर सकते हो, BAFFLE, बैफल, बैफल, कन्फ्यूजन, परप्लेक्स्ड, बेविल्डरमेंट या डिलेमा या क्वांडरी, ये सब आपस में क्या होंगे भाई, ये सब अनसर्टेन भी यूज कर सकते हो, एम्बिग्यूअस भी यूज कर सकते हो। क्या क्या वर्ड आपके लिए हैं भाई, एम्बिग्यूअस मार्क कर लो, है ना, अनसर्टेन मार्क करो, ये सारे जरूरी वर्ड आपके लिए हैं भाई, सारे जरूरी वर्ड आपके लिए हैं, है ना। ठीक है, डन है, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, सारे वर्ड्स एक बार देख लो, कन्फ्यूजन, एम्बिगुअस, अनसर्टेन, परप्लेक्स, बेविल्डरमेंट, डिलेमा, बैफल और क्वांडरी। क्वांडरी अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्वांडरी को अलग से मार्क कर लो। चलो जी, इस्माइल के साथ क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। 12 क्या कह रहा है, रीजन होना, रीजन मतलब क्या, लॉजिक होना, रीजन मतलब क्या है, लॉजिक होना, कारण होना। ठीक है, सो तर्क बोलते हो उसको, रीजन को तर्क बोलते हो। चलो, अगला है भाई क्वेश्चन नंबर 13। 13 बोल रहा है रिबेलियस, REBELLIOUS, रिबेलियस मतलब क्या हो गया भाई, बागी या विद्रोही। क्या, REBELLIOUS, रिबेलियस मतलब क्या हो गया भाई, बागी या विद्रोही। अनरूली, है ना, क्या, अनरूली, अप्रोरियस बोल सकते हो इसको, क्या, अप्रोर, रोरियस, अप्रोरियस, ठीक है ना। टुमुल्ट बोल सकते हो, टुमुल्ट। तो ये क्या होंगे भाई, अप्रोरियस या फिर टुमुल्ट, अप्रोरियस, ठीक है, अप्रोरियस, टुमुल्ट, अनरूली, रिबेलियस, REBELLIOUS, रिबेलियस, ठीक है भाई, डन है। चलो, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। 14 कह रहा है रेपुटेशन, रेपुटेशन मतलब क्या, प्रतिष्ठा। यस, REPUTATION, रेपुटेशन मतलब क्या, प्रतिष्ठा। और क्या, यस, रेपुटेशन की बात करेंगे। रेपुटेशन क्या होगा, प्रेस्टीज होगा भाई, प्रेस्टीज होगा, PRESTIGE, प्रेस्टीज, है ना। रेपुटेशन क्या होगा, प्रेस्टीज हुआ, ठीक है, चलो कोई नहीं, PRESTIGE को मार्क किया, प्रेस्टीज को मार्क किया, कोई दिक्कत नहीं है जी, है ना, रेपुटेशन, प्रेस्टीज, ठीक है। और क्या क्या, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से एडमायर मार्क कर सकता हूँ, है ना, आप भी मार्क करो, एडमायर मार्क करो, ठीक है। रिवियर मार्क करोगे क्या, हाँ जी सर, रिवियर मार्क कर देंगे। प्रेज मार्क कर पाओगे, जी सर, प्रेज मार्क कर पाएंगे, तो जो मार्क कर पाओ वो मार्क करो। एक्सटॉल मार्क करोगे, हाँ सर, एक्सटॉल मार्क करेंगे। आपने प्रेज मार्क करा, एक्सटॉल मार्क करा, रिवियर मार्क करा, एडमायर मार्क करा, प्रेस्टीज मार्क करा, ये सब रेपुटेशन के ही अंदर आएंगे। डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या बोल रहा है भाई, इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन क्या होता है भाई, रोष, अपराध। इंडिग्नेशन क्या होता है भाई, इंडिग्नेशन होता है रोष, अपराध, है ना। ऑफेंस कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं भाई, ऑफेंस, OFFENSE, ऑफेंस, इंडिग्नेशन, अपराध, रोष, क्रिमिनल काइंड ऑफ थिंग, है ना। क्राइम कह सकते हो उसको, क्या, क्राइम बोलोगे, ठीक है, क्राइम, ऑफेंस, OFFENSE, ऑफेंस, क्राइम, इंडिग्नेशन, INDIGNATION। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। बोनहोमी, बोनहोमी क्या होता है भाई, बोनहोमी, बोहमिया सुना होगा, बोहमिया, ओ बोमनिया, ओहो बोमनिया, नया सॉन्ग आया था, ठीक है। सो बोनहोमी क्या होता है, सिंपल सी बात है, सिंपल क्वेश्चन क्या है भाई, बोनहोमी। बोनहोमी मतलब होता है अच्छा स्वभाव या खुश मिजाज होना। तो बोनहोमी को फ्रेंडशिप बोलते हैं ना, फ्रेंडली नेचर का होना। तो यहाँ से निकालो, यहाँ से क्या, कॉर्डियल को निकाल दिया तुमने, ठीक है, एक वर्ड निकाला आपने, क्या, कॉर्डियल, CORDIAL, कॉर्डियल। बोनहोमी, BONHOMIE, बोनहोमी, ठीक है, कॉर्डियल, ठीक है। जीनियल निकाला आपने, ठीक है, जीनियल निकाला, कंजीनियल निकाल लो यहीं से, ठीक है, कंजीनियल निकाल लो, ठीक है। आपने निकाला कॉर्डियल, जीनियल एंड कंजीनियल, ये वर्ड निकाल लिया। ठीक है, अगला जो निकालोगे आप, सोशिएबल निकालोगे, सोशिएबल निकाल लिया। अगला जो निकाल लिया, अफेबल निकाल लिया, अफेबल निकाल लिया। और क्या, फ्रेंडली, अफेबल, ठीक है। चलो, गिव मी अ सेकेंड, ठीक है भाई, चलो,
बोनहोमी हो गया भाई अफेबल, और क्या एमिएबल बोल सकते हो, एमिएबल बोल लो, एमिएबल बोल लिया आपने। तो आपने एमिएबल बोला, अफेबल बोला, सोशिएबल बोला, कंजीनियल बोला, जीनियल बोला, कॉर्डियल बोला, बोनहोमी बोला, खुश मिजाजी, अच्छा स्वभाव, फ्रेंडशिप, राइट। ये सारे के सारे क्या होंगे भाई, बोनहोमी के सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। पार्टीशन बोल रहा है, पार्टीशन मतलब क्या होता है, बायस्ड होता है ना। पार्टीशन मतलब क्या होता है, बायस्ड होता है, फेवर करना, क्या होता है भाई, फेवर करना होता है, फेवर होता है, ठीक है। इंक्लाइन होता है भाई, इंक्लाइन की आप किसी एक की तरफ क्या हो भाई, इंक्लाइंड हो, ठीक है, इंक्लाइंड हो, इंक्लाइंड, फेवर, बायस्ड, पार्टीशन। क्वेश्चन नंबर 17 डन है भाई, पार्टीशन, बायस्ड, फेवर और इंक्लाइंड डन है। इतनी बातें डन है, आगे की बातें करें। इतनी बातें डन है भाई, डन है, डन है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क करेंगे इसको। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट मतलब क्या, पेटू जो बहुत ज़्यादा खाता हो उसको गवर्नमेंट बोलते हो। और नीचे वाला एपिक्योर भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एपिक्योर ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एपिक्योर को भी मार्क करो, EPICURE, एपिक्योर को भी मार्क करेंगे। और क्या, गवर्नमेंट को भी मार्क करेंगे, GOURMET, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एपिक्योर, EPICURE, एपिक्योर डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है। 19 कह रहा है डॉन्टेड। डॉन्टेड की मीनिंग क्या होगी भाई, डॉन्टेड, ठीक है। डॉन्टेड की मीनिंग है भयभीत करना। क्या करना भाई, भयभीत करना, मतलब क्या, डराना, डॉन्टेड है ना। डॉन्टेड मतलब क्या, अब देखना जरा, डॉन्टेड की मीनिंग डिसमे करना, डिसमे करना, थ्रेट करने के सेंस में यूज होता है ना, थ्रेट करना। थ्रेट और डिसमे, DISMAY, डिसमे, थ्रेट, THREAT, थ्रेट। और डॉन्टेड, DAUNTED, डॉन्टेड। इंटीमिडेटेड, क्या, इंटीमिडेटेड, INTIMIDATED, इंटीमिडेटेड। डॉन्टेड, डिसमे, थ्रेट, इंटीमिडेटेड, INTIMIDATED, इंटीमिडेटेड डन है। स्टैम्प्ड की बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है 20 नंबर का, वो है स्टैम्प्ड। स्टैम्प्ड मतलब क्या होता है भाई, टिकट होता है या मोहर होता है। स्टैम्प समझते ही हो है ना, जो भी आप स्टैम्प, स्टैम्प तो जानते हो ना, मोहर की भाई, आप जो भी प्रमाणित होती हैं आपकी चीज़ें वो स्टैम्प की जाती हैं, है कि नहीं। सो स्टैम्प मतलब क्या होगा भाई, टिकट होता है सर, या फिर मोहर होता है। इम्प्रिंटेड बोलेंगे उसको, ठीक है, क्या बोलेंगे भाई, इम्प्रिंटेड, है ना, इम्प्रिंटेड, 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 स्टैम्प्ड, STAMPED, इम्प्रिंटेड डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, बिल्कुल प्यार से देखें जी इसको, ध्यान से देखेंगे भाई। क्या बोल रहा है, कॉर्नुकोपिया, कॉर्नुकोपिया, क्या बोला भाई, पेपर में यही आ जाएगा, कॉर्नुकोपिया। कॉर्नुकोपिया, ठीक है, कॉर्नुकोपिया है ना। ट्रेजर ट्रोव, क्या निकल के आया भाई, ट्रेजर ट्रोव, गुप्त कोष है ना, गुप्त कोष, ट्रेजर ट्रोव, TREASURE, ट्रेजर ट्रोव, TROVE, ट्रेजर ट्रोव है ना। कॉर्नुकोपिया की मीनिंग क्या है भाई, ट्रेजर ट्रोव, गुप्त कोष, निखात निधि बोल रहा है। तो इतने टफ हिंदी में जाने की जरूरत नहीं है। कॉर्नुकोपिया का मतलब होता है कि एक ऐसा धन, कॉर्नुकोपिया, CORNUCOPIA, कॉर्नुकोपिया, एक ऐसा धन, एक ऐसा वेल्थ जो क्या हो, छिपा के रखा गया हो, है ना, गुप्त हो, सीक्रेट हो, उसको बोलते हैं ट्रेजर ट्रोव। क्या बोलेंगे भाई, ट्रेजर ट्रोव, सीक्रेट, सीक्रेट वेल्थ या हिडन वेल्थ, ठीक है, ट्रेजर ट्रोव, TREASURE, कॉर्नुकोपिया डन है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, 422 क्या कह रहा है, ऑब्लिटरेट, क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क करना है इसको। ऑब्लिटरेट को क्या करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क करोगे। क्यों, मिटा देना, उन्मूलन करना होता है। क्या, इरेडिकेट, एबॉलिश करना। जैसे सती प्रथा थी, सती प्रथा को इसने क्या करा भाई, ऑब्लिटरेट करा। ऑब्लिटरेट कर मतलब आपने सती सिस्टम को बिल्कुल खत्म कर दिया, उसको बोलते हैं ऑब्लिटरेट करना, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑब्लिटरेट करना, एबॉलिश कर देना, ठीक है। तो एक वर्ड और होता है, कोई भी चीज़, वायरस वायरस को खत्म करना, इरेडिकेट कहलाता है, ठीक है। क्या हम डिलीट बोल सकते हैं, बिल्कुल डिलीट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या लिखना है भाई, सिनोनिम्स ही तो लिखना है, डिलीट बोल दिया, इरेडिकेट बोल दिया। और क्या, इफेस बोल सकते हैं, इफेस भी बोल सकते हैं भाई। अपरूट बोल सकते हैं, अपरूट है ना,
ठीक है, इफेस, अपरूट, और क्या बोल देंगे भाई, इरेज करना भी बोल देंगे, इरेज, अपरूट, और क्या, इरेडिकेट, है ना। ऑब्लिटरेट के लिए क्या बन जाएंगे, ये सिनोनिम्स का काम करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, केओस। केओस मतलब होता है क्या, डिसएरे। केओस मतलब क्या, अव्यवस्था, गड़बड़। केओस, केओस या फिर क्या बोलते हो, केओटिक। केओस से क्या बना भाई, केओटिक बना है ना। केओटिक की स्पेलिंग लिख दूं, हाँ जी लिख दो, केओटिक। तो ये हुआ केओटिक। केओटिक मतलब होता है क्या, डिसऑर्डर। तो यही डिसऑर्डर आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, डिसएरे, या फिर इसको क्या बोलेंगे भाई, डिसऑर्डर बोलेंगे, क्या, डिसऑर्डर। इसको आप डिसएरे या डिसऑर्डर, केओस बोल रहे हो, CHAOS, केओस। केओस मतलब क्या, डिसऑर्डर या डिसएरे, ठीक है ना, गड़बड़ी होना। डिसअरेंज भी बोल सकते हो इसको, क्या, डिसअरेंज, डिसअरेंज, राइट। डिसअरेंज बोला, डिसऑर्डर बोला, डिसएरे बोला, केओस के लिए क्या होंगे भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलो जी। अब जो बात छिड़ेगी वो बात दूर तक जाएगी। दूर तक कैसे जाएगी, देखो जरा। अगला जो हम देखने वाले हैं, सीजीएल सीजीएल। अभी तक हमने एसएससी 2022 के जितने भी क्वेश्चंस थे, चाहे वो सीजीएल करा हो, सीएचएसएल करा हो, सीपीओ करा हो, जीडी करा हो, ठीक है, हमने सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 खत्म किए हैं। टायर 1, टायर 2, हर एक क्वेश्चंस को काफ़ी डिटेल में हमने खत्म किया है। अब जो बात चल रही है वो चल रही है सीजीएल 2021 टायर 2 के बारे में, है ना। एसएससी सीजीएल 2021 टायर 2 के बारे में ये बात चलेगी, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे। 24 आपके स्क्रीन पर है। क्या कहना चाह रहा है 24, कोई तो बात रही होगी 24 के बाद जो 24 आपसे कहना चाह रहा होगा। कह रहा है सर, अबेंडन करना। क्या करना भाई, अबेंडन करना। अबेंडन करना मतलब क्या, छोड़ देना, त्यागना। ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। और भाई देखो जरा, वन वर्ड में ये वर्ड कई बार आ रखा है, एब्डिकेट और अबेंडन। एब्डिकेट और अबेंडन कई बार आपसे पूछे हैं भाई इन्होंने। एब्डिकेट और अबेंडन। अबेंडन मतलब क्या, छोड़ना, त्यागना, लीव करना या गिव करना। क्या, गिव करना, गिव, है ना। आप गिव कर रहे हो या फिर क्या, क्विट कर रहे हो, गिव अप कर रहे हो ना, गिव अप होता है भाई। ठीक है, क्विट करना, गिव अप करना, लीव करना, अबेंडन कहलाएगा, ABANDON, अबेंडन। डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या कह रहा है, इनक्यूम्बेंट। इनकम्बेंट, क्या, इनकम्बेंट या इनक्यूम्बेंट। कुछ लोग इसको इनक्यूम्बेंट पढ़ सकते हैं, कुछ लोग इनकम्बेंट पढ़ेंगे। कर्तव्य, इनकम्बेंट, क्या बोल रहा है भाई, कर्तव्य। और क्या, पदाधिकारी, है ना। ऑक्यूपेंट बोलोगे उसको, क्या बोलोगे, ऑक्यूपेंट, कि भाई पहले से भरा हुआ है वो, OCCUPANT, ऑक्यूपेंट, है ना। इनक्यूबेंट बोला, ऑक्यूपेंट बोला, इनक्यूबेंट बोला, ऑक्यूपेंट बोला, OCCUPANT, इनकम्बेंट या फिर ऑक्यूपेंट। डन है भाई, ऑक्यूपेंट, इनकम्बेंट, डन है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलें आगे, चलो। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है क्या, फिक्सिशियस। फिक्सिशियस क्या होता है, काल्पनिक। फिक्सिशियस क्या होता है, बनावटी। जैसे क्या, फिक्शन है, FICTION, एक वर्ड है भाई, फिक्शन। जब भी कोई आप मूवी देखते हो, जब भी FICTION, FICTION, जब भी कोई मूवी देखते हो, कोई भी वेब सीरीज देखते हो, कोई भी पिक्चर, कुछ भी देखते हो आप, है ना, ठीक है, जो ऑनलाइन देखो, कहीं पे भी देखो, मूवी थिएटर में जाकर कहीं पे भी, तो भाई वो पहले लिख के आता कि ऑल द कैरेक्टर इज व्हाट, ऑल द कैरेक्टर इज व्हाट इज फिक्शन, है ना। सभी कैरेक्टर क्या है, फिक्शन है, कल्पना मात्र है, ठीक है ना। ऑल द इंसिडेंट इज फिक्शन, सारे इंसिडेंट क्या है भाई, कल्पना मात्र हैं। तो कल्पना मात्र होने को ही आप फिक्शन या फिक्सिशियस बोलते हो। मतलब क्या है, इमेजिनरी है भाई, उनका वास्तविक जीवन से कोई भी लेना देना नहीं है। सारी कहानी, सारे पात्र, जो भी नाम दिए गए हैं, वो सारे की सारी चीजें क्या है भाई, एक कल्पना मात्र है। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, अच्छा जी चलो, आप देख पा रहे हो कितनी बेहतरीन तरीके से आप सारी चीज़ों को कर पा रहे हो, है ना। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है। आपने जितना पहले करा हुआ ना, एंटोनिम सिनोनिम्स जितना मैंने आपको कराया, सिर्फ उसको रिवीजन करना है। और ये वाला वीडियो बस ऐसे ही आराम से रिलैक्स होके, है ना, मम्मा से मैगी वैगी बनवा के आराम से बैठ के खाने का, है ना, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं लेने का, कोई भी लोड नहीं लेने का। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 के बारे में बात करेंगे हम। क्या, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 के बारे में बात करेंगे कि इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, वो क्वेश्चंस क्या हैं सिनोनिम्स की तरफ से, राइट। डन है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलें भाई, चलें, चलो। क्वेश्चन नंबर 27 है।
क्वेश्चन नंबर 27 है, ठीक है। 27 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27, ब्लिंक। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है भाई? ब्लिंक करना। ब्लिंक क्या होता है भाई? ब्लिंक, ब्लिंक मतलब जैसे आप अपनी आंखें क्या झपकाते हो ना, ब्लिंक करते हो। क्या करते हो भाई? मैं अपनी आंखें ब्लिंक कर रहा हूँ। ब्लिंक करने की मीनिंग क्या होगी भाई? ब्लिंक करने की मीनिंग होती है पलक मारना, मारने की जगह पे झपकाना। पलक झपकाना, ठीक है। क्या झिलमिलाहट है ना, क्या फ्लिकर करना। ब्लिंक करना मतलब क्या? फ्लिकर करना। ब्लिंक, फ्लिकर, फ्लिकर और ब्लिंक, राइट। तो ब्लिंक को मार्क करना, फ्लिकर को मार्क करना, दोनों क्या बन जाएंगे भाई? एक दूसरे के सिनोनिम बन जाएंगे। ब्लिंक करना, फ्लिकर करना। अब ब्लिंक जैसे ब्लिंक आंखों के लिए है भाई, फ्लिकर करना जैसे आपने मोमबत्ती जलाई, मोमबत्ती ऐसे ऐसे जल बुझ रही है, जल बुझ रही है, मतलब कैसा होता है ना कि भाई ऐसा लगता है कि बुझ जाएगी, अब बुझ जाएगी, बुझ जाएगी, लेकिन वो बुझती नहीं है। जैसे बल्ब है, वो भी फ्लिकर करने लग जाता है, तो फ्लिकर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं भाई? फ्लिकर बोलते हैं। और आंखों को झपकाने को क्या बोलते हैं भाई? ब्लिंक करना बोलते हैं। डन है। नेक्स्ट जो वर्ड हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 28, डिस्माल। डिस्माल क्या होता है भाई? डिस्माल होता है सर निराशजनक, निराशाजनक या उदास। डिस्माल को हम क्या बोलेंगे? डिप्रेस्ड बोल देंगे। क्या बोलेंगे? डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड बोल दिया आपने। अगला जो वर्ड डिस्माल, डिप्रेस्ड बोला आपने। अगला जो वर्ड बोलेंगे DEPRESSED, डिप्रेस्ड। सैडनेस, स्टेट ऑफ सैडनेस बोल दिया आपने। स्टेट ऑफ सैडनेस बोल दिया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, है ना। ग्लूमी, अगला जो वर्ड है वो है ग्लूमी, जो यहाँ लिखा हुआ है ना। ग्लूम भी हो जाता है कुछ, कभी कभी वर्ड ग्लूम भी हो जाता है, GLUM, ग्लूम, ठीक है। ग्लूमी आ रखा है भाई, डिस्मॉल हो चुका है, डिप्रेस्ड हो चुका है। और क्या बोल सकते हो? और बोल सकते हो मोरोज। आपने बोला क्या? मोरोज, मोरोज मार्क किया। फिर अगला जो वर्ड है वो क्या बोलोगे? मेलनकोलिक बोलोगे। क्या बोलोगे भाई मेरे? मेलनकोलिक बोलोगे, है ना। मेलनकोलिक बोल दिया, ठीक है। तो मेलनकोलिक हुआ, मोरोज हुआ, ग्लूम हुआ और ग्लूमी हुआ, डिप्रेस्ड हुआ, स्टेट ऑफ सैडनेस, डिस्माल। ये सारे वर्ड्स क्या हो रहे हैं? सारे वर्ड्स आपस में क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और सारे वर्ड्स क्या हैं भाई? सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या है भाई? एलेक्रिटी, है ना। एलेक्रिटी क्या होता है भाई? उत्साह होता है, तत्परता होता है, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट, है ना। अगला ईगरनेस, अगला, ठीक है, एलेक्रिटी, है ना। विलिंगनेस यहाँ दे रखा है, विलिंगनेस होता है भाई। एलेक्रिटी अपने आप में ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर याद कर पाओ तो एलेक्रिटी को याद करो। एलेक्रिटी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। विलिंगनेस किसी चीज़ की चाहत होना, है ना। किसी कोई काम करने की चाहत होना, उसको बोलते हैं एलेक्रिटी, उसको बोलते हैं विलिंगनेस, उसको बोलते हैं क्या? एक्साइटमेंट, ईगरनेस, राइट। तो एलेक्रिटी मतलब क्या होता है भाई? चाहत होना, किसी चीज़ की चाहत होना, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें। 30 क्या कह रहा है भाई? ध्यान से देखो। 30 कह रहा है कम पंक्शन, कम पंक्शन, इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई मेरे। कम पंक्शन, ठीक है। कम पंक्शन है। 2022 में भी देखने को मिला था ये, 2022 के पेपर में भी देखने को मिला था और 2021 के भी पेपर में देखने को मिल रहा है। ये वर्ड अपने आप में ही क्या है भाई? बाप वर्ड है ना। अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझना, क्योंकि कंपंक्शन की मीनिंग है पछतावा, है ना। पछतावा, और पछतावा की हम मीनिंग जानते हैं क्या? रिमोर्स जानते हैं। पेपर में अभी तक हमने यही वर्ड देखा है, या फिर इसके अलावा हमने रेपिटेंस देखा है, रेपिटेंस, ठीक है। रिपेंटेंस, रिपेंटेंस देखा है भाई, इसके अलावा रिपेंटेंस देखा। अब क्या कह रहा है? स्क्रूपल्स, क्या स्क्रूपल्स को मार्क करेंगे? स्क्रूपल्स कंपंक्शन। ये आपस में भाई भाई बन गए हैं और आपस में ही काम करने की काम क्या कोशिश कर रहे हैं? कंपंक्शन डन है भाई। स्क्रूपल्स, रिमोर्स और रिपेंटेंस। कोई दिक्कत भाई इन दोनों वर्ड को समझने में, तीनों वर्ड को? नहीं ना। आगे बढ़े ना। चलो जी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 कह रहा है एब्निगेशन। एब्निगेशन क्या होता है मेरे भाई? एब्निगेशन, एब्निगेशन, ABNEGATION, एब्निगेशन, राइट। एब्निगेशन की मीनिंग बताएंगे जरा। एब्निगेशन की मीनिंग बताएंगे। एब्निगेशन मतलब होता है अस्वीकृति या त्याग देना, है ना। रिनाउंसमेंट, है ना। रिनाउंसमेंट, आपने कोई चीज छोड़ दी है, ठीक है ना, उसको बोल रहे हैं क्या? एब्निगेशन, है ना। क्या एब्निगेशन? क्या करना भाई? लीव कर देना, या फिर लीव कर देना, या फिर
एब्डिकेट या फिर अबेंडन करने के सेंस में इसको मार्क कर लो, अबेंडन, ठीक है। रिनाउंसमेंट, एब्निगेशन, अबेंडन, ठीक है ना, अबेंडन, ठीक है। चलो अबेंडन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, 32 क्या कह रहा है भाई, ध्यान से देखो। 32 कह रहा है एम्बेलिश करना। एम्बेलिश, एम्बेलिश मतलब होता है बड़ा ही प्यारा वर्ड, बड़ा ही प्यारा वर्ड। दो देखना जरा, एब्निगेशन को भी इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये भी, क्योंकि जब मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ मतलब वो पेपर में इस साल आपको देखने को 110% मिलेगा, ये चीज़ मार्क करते हुए चलें, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, कोई कोई क्वेश्चन ही नहीं है। इम्बेलिश करना मतलब क्या, सजाना, अलंकृत करना। क्या करना भाई, इम्बेलिश करना, सजाना, अलंकृत करना मतलब क्या, डेकोरेट करने के सेंस में, कोई चीज़ को डेकोरेट करना, DECORATE, डेकोरेट करना, इम्बेलिश करना, है ना। आर्टिकुलेट करने के सेंस में भी आप इसको लिख सकते हो, आर्टिकुलेट करना, ठीक है। चलें आगे, चलें भाई आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 33, डबल थ्री कह रहा है एविंस करना, EVINCE। एविंस मतलब क्या होता है, प्रकट करना, जताना, प्रकट करना या जताना, एक्सप्रेस करना। एविंस मतलब क्या, टू एक्सप्रेस समथिंग, टू एक्सप्रेस समथिंग, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं एविंस। टू एक्सप्रेस समथिंग क्या बोलेंगे भाई मेरे, उसको बोलेंगे एविंस। एविंस मतलब क्या, शो, शो दिखाना, प्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करना, एविंस करना कहलाएगा, एक्सप्रेस करना, एविंस करना कहलाएगा। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या कहला रहा है, 34 कहला रहा है कोरोबोरेट। क्या, कोरोबोरेट, CORROBORATE, कोरोबोरेट, क्या प्यारा सा वर्ड है। कोरोबोरेट मतलब क्या रहा है भाई, कोरोबोरेट क्या, समर्थन करना, पुष्ट करना, है ना, समर्थन करना, पुष्ट करना मतलब क्या, सपोर्ट बोल सकते हो इसको, सपोर्ट बोल सकते हो, असिस्टेंस बोल सकते हो, क्या, असिस्टेंस बोल सकते हो, इसके अलावा एड बोल सकते हो, है ना। क्या बोल सकते हो भाई मेरे, एड बोल सकते हो। जरा देखना, जरा ध्यान से देखना, क्या हमने सारे वर्ड्स लिख दिए हैं, कोरोबोरेट से रिलेटेड सारे वर्ड्स हो गए हैं भाई, हैं, जरा ध्यान से देखेंगे आप। कोरोबोरेट, कोरोबोरेट की मीनिंग है सपोर्ट करना, असिस्टेंस करना, ऐड करना, ठीक है। कंफर्म करना, क्या, कंफर्म करना किसी चीज़ की आपने वैलिडिटी पोस्ट कर दिया। वेरीफाई करना, क्या, वेरीफाई करने के सेंस में आप इसको मार्क कर सकते हैं, वेरीफाई करना। डन है भाई मेरे, कोई दिक्कत नहीं, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्या रहा है, विंडिकेट करना। विंडिकेट, विंडिकेट मतलब क्या होता है, ठीक है। विंडिकेट जरा देखना, फ्री फ्रॉम ब्लेम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं भाई, फ्री फ्रॉम ब्लेम। आपको ब्लेम से फ्री किया गया, आज़ाद किया गया, है ना। फ्री फ्रॉम ब्लेम, आज़ाद किया गया है ब्लेम से, ठीक है। फ्री फ्रॉम ब्लेम उसको बोलते हैं विंडिकेट करना, VINDICATE, विंडिकेट, दोष मुक्त करना, मुक्त करना, फ्री फ्रॉम ब्लेम। एक्सोनरेट बोलोगे उसको, क्या बोलोगे भाई मेरे, एक्सोनरेट, फ्री होना, एक्सोनरेट, एक्सोनरेट, EXONERATE, एक्सोनरेट, फ्री होना, फ्री फ्रॉम ब्लेम बोलेंगे क्या, एक्सोनरेट, ठीक है। ये अपने आप में ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और दूसरा वर्ड भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो विंडिकेट भी याद रखो, एक्सोनरेट भी याद रखो, ये अपने आप में दोनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, राइट। आज क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है टेनेसियस होना। टेनेसियस क्या होता है भाई, टेनेसियस मतलब दृढ़ कठोर, है ना। टेनेसियस, TENACIOUS, क्या, TENACIOUS, टेनेसियस क्या होता है भाई। अब जरा देखना टेनेसियस क्या होता है भाई, टेनेसियस होता है हार्ड, है ना। आपने टेनेसियस लिखा हार्ड, राइट, हार्ड, फिर आपने यहीं पे फॉर्म लिखा, ठीक है। आपने रिजिड भी लिख दिया, आपने बोला कि इतनी बात समझ नहीं आ रही है हमें, थोड़ा और बताओ, तो मैंने आपको बोला रिजिड, फर्म, हार्ड को जगह के साथ आप ऑब्स्टिनेट को भी बिठा लो। ऑब्स्टिनेट भी आपने बैठा लिया, ऑब्स्टिनेट, है ना, ऑब्स्टिनेट भी बैठा लिया, ठीक है, ऑब्स्टिनेट हो गया। ऑब्डूरेट भी आपने बैठा लिया, डॉग्ड बैठा लिया, है ना। तो ये सारे वर्ड आपने बैठाया, तो आपको पता चला परसिस्टेंट भी तो वर्ड है, तो परसिस्टेंट को भी आपने यहाँ पे बैठा लिया। तो ये सारे के सारे जो वर्ड हैं भाई, ये टेनेसियस से ही मिलते जुलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। साइबराइट जो वर्ड है वो क्या है भाई, साइबराइट। साइबराइट क्या होता है भाई, विलासी या सुखवादी, है ना, जिसको कंफर्ट की चाहत ज़्यादा हो वो होता है भाई साइबराइट। जिसको कंफर्ट की चाहत क्या हो भाई, ज़्यादा हो, साइबराइट कहलाएगा। SYBARITE, साइबराइट।
विलासी या सुखवादी, है ना। डिबाउची, क्या बोला आपने, डिबाउची बोला। लैविस बोल सकते हो, यहाँ पे लैविस बोल सकते हो। कंफर्ट की बात करने वाले को बोल सकते हो, कंफर्ट बोल सकते हो यहाँ पे। सो कंफर्ट, लैविस, डिबाउची। डिबाउची यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड बनेगा। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड दोनों को ही मार्क करेंगे, साइबराइट को भी और डिबाउची को भी, है ना। दोनों ही वर्ड को क्या करोगे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करोगे। डन है भाई, दोनों वर्ड डन है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो उससे पहले हमारे पास एक प्यारा सा इंडिकेशन है, क्या कि अभी तक आपने जो भी देखा, हम बात करने वाले हैं एमटीएस 2021 के बारे में। हर एक एग्ज़ाम को, पेपर जिस साल हुआ है, हर एक एग्ज़ाम को हम क्या कर रहे हैं भाई, टैकल कर रहे हैं, ठीक है। और कितनी बेहतरीन सी बात है कि आपको सब कुछ सेगमेंट में मिला हुआ है, कि सीजीएल में ये क्वेश्चन आया, सीएचएसएल में ये क्वेश्चन आया, सीजीएल के टायर 1 में ये क्वेश्चन आया, टायर 2 में ये क्वेश्चन आया। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको बुक उठा कर ढूंढने की जरूरत पड़ जाए, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ आ रही है बात। ऐसा कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को रखें कि चीज़ें बेहतर हो जाएं, है ना। हैस्टी, HAST भाई, हैस्टी मतलब क्या होता है भाई, आतुर या शीघ्र। हैस्टी मतलब डन थिंग्स फास्टली, है ना। चीज़ों को कैसे कैसे करना भाई, तेजी से करना, डन द थिंग्स फास्टली, है ना। या फिर स्पीक फास्टली, उसको भी बोलते हैं क्या, हैस्टी ही बोलेंगे, HSTY, HSTY, HASTY। एक्सपीडिशियस जो वर्ड है भाई, एक्सपीडिशियस है या एक्सपेडाइट होता, एक्सपेडाइट होता तो भी बात समझ में आती, एक्सपेडाइट तो भी सही सही आंसर होता। लेकिन एक्सपीडिशियस लिखा है, ये भी वर्ड अपने आप में क्या है, बिल्कुल कंप्लीट वर्ड है, सही वर्ड है। तो हैस्टी को क्या लिखोगे, एक्सपेडाइट लिखोगे और एक्सपेडिशियस लिखोगे, EXPEDITIOUS। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 40 डन है। चलो अच्छा नहीं, 38 डन है ना, 38 डन है। क्वेश्चन नंबर 39, 39 कह रहा है डिमोलिश करना। डिमोलिश करने की मीनिंग कई बार बताया मैंने आपको, अगर याद हो तो डिमोलिश करने की मीनिंग को जरा फिगर आउट करना, राइट डाउन करना। डिमोलिश की मीनिंग क्या करोगे भाई, राइट डाउन करोगे। डिमोलिश की मीनिंग राइट डाउन करो, DEMOLISH, डिमोलिश करना ध्वस्त करने के सेंस में है। डिमोलिश करना किसके सेंस में भाई, ढाने के सेंस में। डिमोलिश करना, ध्वस्त करना, ढाना, मतलब क्या, कोई चीज़ को तुम बर्बाद कर रहे हो तो डिमोलिश कर रहे हो, है ना। तो देखो जरा क्या रेज लिखा है, रेज मतलब क्या होता है, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, कोई भी चीज़ को कंप्लीटली, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे ब्रैकेट में बिल्डिंग लिख रहा हूँ, तो बिल्डिंग के ही सेंस में इस पे बात चल रही है भाई, ठीक है। टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली बिल्डिंग कहला, बिल्डिंग, है ना। रेज, है ना, डिस्ट्रॉय यहाँ पे लिख सकते हो, डिस्ट्रॉय, डिमोलिश, क्या और क्या, और क्या, रेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, और क्या, डैमेज लिख सकते हो, डैमेज। ठीक है भाई। रूइन भी एक वर्ड होता है, आप रूइन को भी मार्क कर सकते हैं, रूइन को भी मार्क कर लें, रूइन भी एक सही सही वर्ड बन जाएगा। तो डिस्ट्रॉय, डिमोलिश, रेज, ये सारे वर्ड्स आपके लिए भाई, ठीक है। सारे वर्ड्स को आपने मार्क किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 40, हम्बल। हम्बल क्या होता है भाई, विनम्र होता है, सविनय होता है, मॉडेस्ट होता है, ठीक है। डाउन टू अर्थ होता है। हम्बल क्या होता है भाई, डाउन टू अर्थ होता है। डाउन टू अर्थ के अलावा आप क्या बोल दोगे, अस्टियर भी बोल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अल्ट्रुइस्टिक भी बोल दोगे, ठीक है। सीरीन भी बोल देते हो, सीरीन भी हो जाता है भाई, सीरीन को भी आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। हम्बल के सेंस में आप उसको भी यूज कर लेते हैं, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 41, लेथार्जिक। क्वेश्चन नंबर 41, लेथार्जिक। लेथार्जिक क्या होगा भाई, लेथार्जिक, LETHARGIC, लेथार्जिक। लेथार्जिक मतलब क्या होता है भाई, लेथार्जिक मतलब होता है सुस्त, लेथार्जिक मतलब होता है शक्तिहीन, मतलब क्या, इनएक्टिव। क्या बोला आपने, इनएक्टिव, INACTIVE, इनएक्टिव। इनएक्टिव क्या हो गया, लेथार्जिक हो गया। अब लेथार्जिक की मीनिंग को जरा फिगर आउट करना, क्या स्लगिश मार्क कर पाएंगे, 110% मार्क कर पाएंगे स्लगिश। क्या स्लगिश के अलावा कुछ और मार्क कर पाएंगे, डल मार्क कर पाएंगे। क्या इसके अलावा और कुछ मार्क कर पाएंगे, लेजी मार्क कर पाएंगे, ठीक है। क्या इसके अलावा और कुछ मार्क कर पाएंगे, इनएक्टिव यहाँ पे दे रखा है, स्लगिश दे रखा है, डल दे रखा है, लेजी दे रखा है, डोरमेंट मार्क कर पाएंगे,
इसके अलावा और कुछ कुछ बन पा रहा है क्या? जरा ध्यान से देखो, स्लगिश, डल, लेजी, डोरमेंट, लेथार्जिक, इनएक्टिव, है ना। और भी लैगार्ड बन रहा है, तो लैगार्ड को मार्क कर लो। इसके अलावा और कुछ बनेगा क्या? हाँ सर, काउच पोटैटो बनेगा, तो काउच पोटैटो भी। जितना आता है सब आपने लिख डालना है ना। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? लेथार्जिक, है ना, लेथार्जिक, लेजी, आलसी। डन है। चलें आगे, आगे की कार्रवाई शुरू की जाए भाई। क्वेश्चन नंबर 42 के साथ हम वो कार्रवाई शुरू करेंगे। कार्रवाई के बीच में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। 42 कह रहा है ऑक्लूड, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। ऑक्लूड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड वर्ड है भाई, है ना। ऑक्लूड, OCCLUDE, है ना, OCCLUDE, ऑक्लूड। ऑक्लूड मतलब होता है रोक देना या बंद कर देना। सो ऑक्लूड की मीनिंग जो आपने लिखी यहाँ पे, ऑब्स्ट्रक्ट लिखी, OBSTRUCT, ऑब्स्ट्रक्ट। दूसरी मीनिंग आप लिखेंगे यहाँ पे स्टॉप करना। क्या करना भाई? स्टॉप करना। आपने स्टॉप कर दिया, आपने क्या करा भाई? आपने बैन कर दिया, आपने क्या करा? आपने अरेस्ट कर लिया, ठीक है। और आप ही क्या कर रहे हो? आप ही हैम्पर भी कर रहे हो, और आप ही क्या कर रहे हो? आप ही यहाँ पर हिंडर भी कर रहे हो, है ना। तो आप एक चीज़ देख पा रहे होगे कि क्या हम वोकेबलरी को बिल्ड कर पा रहे हैं? बिल्कुल 110% बिल्ड कर पा रहे हैं सर। ऑक्लूड हुआ, हैम्पर हुआ, हिंडर हुआ, अरेस्ट हुआ, बैन हुआ, स्टॉप हुआ, ठीक है ना। और क्या प्रोहिबिट भी बोल सकते हो इसको, क्या प्रोहिबिट करना भी बोल दोगे, इनहिबिट करना भी बोल दोगे। तो प्रोहिबिट, हिंडर, हैम्पर, अरेस्ट, बैन, स्टॉप, ऑब्स्ट्रक्ट और क्या ऑक्लूड, ये सारे के सारे वर्ड क्या होंगे? सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे और सारे बिल्कुल सही वर्ड हैं जी। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बात करेंगे। मलाइन, मलाइन क्या होता है? जो टर्म है वो है मलाइन। मलाइन की मीनिंग क्या होगी भाई? मलाइन होगी भाई क्या, है ना, मलाइन होगी क्या? एविल, एविल के सेंस में बात किया जाता है ना। और क्या बेसमिर्च दे रखा ना। बेसमिर्च अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। बेसमिर्च इंपॉर्टेंट वर्ड है, मलाइन भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसको बोलते हैं डिजायर टू हार्म अदर्स। जिसके अंदर ये फीलिंग हो, डिजायर टू हार्म अदर्स, है ना। डिजायर टू हार्म अदर्स क्या कहलाएगा भाई? मैलाइन कहलाएगा, MALIGN, मैलाइन कहलाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 444, क्या शानदार क्वेश्चन है भाई। 444 रैंडम, है ना। आपने कोई चीज रैंडम कर दी, रैंडम कर दिया मतलब क्या? अनियमित, अनियमित मतलब क्या? आपने अव्यवस्थित या फिर इर्रेगुलर, क्या बोलोगे भाई? इर्रेगुलर बोलोगे। रैंडम को क्या बोलते हो? इर्रेगुलर बोलते हो। क्या? चांस। अगर कोई चीज़ आपने रैंडमली कर रही है तो बाई चांस ही तो करा है ना उसे, है ना, चांस ही तो लिया है उस पर। तो रैंडम मतलब क्या हो गया भाई? चांस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 45, मॉडेस्ट। मॉडेस्ट मतलब मामूली या विनयपूर्ण। मॉडेस्ट मतलब क्या होगा भाई? मामूली या फिर विनयपूर्ण, जिसको आप हम्बल बोलते हो, जिसको आप डाउन टू अर्थ बोलने की कोशिश कर रहे हो, डाउन टू अर्थ, है ना। जिसको आप क्या बोल रहे हो? जिसको आप बोल रहे हो कि काफ़ी क्या है भाई? एल्ट्रुइस्टिक है, एल्ट्रुइस्टिक है, ठीक है। सो एल्ट्रुइस्टिक, डाउन टू अर्थ, हम्बल और मॉडेस्ट, ये क्या बन गए भाई आपके लिए? इंपॉर्टेंट वर्ड्स की तरह यूज हो रहे हैं। डन है। अगला जो वर्ड है क्वेश्चन नंबर 46 है सेग्रीगेट करना। क्या करना भाई? सेग्रीगेट करना मतलब क्या? अलग करना, पृथक करना। सेग्रीगेट करना क्या? सेक्यूलूड करना, सेक्यूलूड, सेक्लूड, है ना। इंडिविजुअल, क्या? इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, ठीक है। सेक्लूड, इंडिविजुअल, सेग्रीगेट, आइसोलेट, है ना। डिटैच करने के सेंस में आप इसको यूज करते हो। किसके सेंस में यूज करते हो? डिटैच करने के सेंस में यूज करते हो। सेक्लूड मार्क किया, इंडिविजुअल मार्क किया, डिटैच मार्क किया, और यहाँ से जो टर्म है आइसोलेट, है ना, अकेला, है ना। अस्टियर भी मार्क कर सकते हो, अस्टियर भी मार्क करना चाहो तो अस्टियर को भी मार्क कर सकते हो। इसके अलावा आप इंट्रोवर्ट को भी मार्क कर सकते हो, ठीक है, इंट्रोवर्ट को भी मार्क कर सकते हो। डन है भाई मेरे, बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 47, ऑब्ट्रूसिव। ऑब्ट्रूसिव निकला हुआ या प्रमुख। ऑब्ट्रूसिव, ऑब्ट्रूसिव मतलब निकला हुआ, मतलब जैसे पहाड़ वाड़ होता है, पत्थर ऐसे निकले होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, ये है पहाड़, ठीक है, ये रास्ता जा रहा है, तो यहाँ से एक और पहाड़ ऐसे निकला हुआ है, ऐसे निकला हुआ है,
यहाँ पे कुछ है नहीं, ठीक है ना। ये पहाड़ पे ये सब लटके हुए हैं भाई, ये सारे इस पे बेंड है, ठीक है ना। लेकिन इस रास्ते के बीच में ये क्या है, ऑब्ट्रूसिव है, वो निकला हुआ है, ठीक है। ऑब्ट्रूसिव मतलब क्या, निकला हुआ, या फिर हम दूसरा क्या बोल पा रहे हैं उसको, प्रमुख बोल पा रहे हैं, है ना, मेन बोल पा रहे हैं, चीफ बोल पा रहे हैं, प्रोमिनेंट या चीफ बोल लो, चीफ, मेन बोल लो, मेन चीफ ऑब्ट्रूसिव, है ना। तो ऑब्ट्रूसिव को मार्क कर लो, एक इंपॉर्टेंट वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, ऑब्स्ट्रैक्ट करना। ऑब्स्ट्रैक्ट करना मतलब क्या होता है भाई, कर्व करना। ऑब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या, रोकना, बाधा डालना। ऑब्स्ट्रैक्ट, OBSTRUCT, ऑब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या हो जाएगा भाई, रोकना या बाधा डालना है, रोकना या बाधा डालना। कर्व करना हो जाएगा CURV, कर्व, ठीक है। दूसरा वर्ड क्या होगा भाई, यहाँ पे देखना जरा, इम्पीड करना। क्या निकाला आपने, इम्पीड करना, IMPED, इम्पीड करना। हैम्पर करना आपने निकाला, क्या निकाला भाई, हैम्पर करना निकाला। और क्या, हिंडर करना निकाला। दो वर्ड तो आपने ऐसे निकाल दिया, हैम्पर, हिंडर, इम्पीड, ऑब्स्ट्रक्ट और क्या, कर्व। और क्या हमारा हमने अभी पढ़ा था, ऑक्लूड, क्या पढ़ा था भाई, ऑक्लूड, ठीक है, ऑक्लूड भी निकाल दिया, ठीक है। बैन भी, बैन हमने पढ़ा था, बैन पढ़ लिया। प्रोहिबिट पढ़ा था, प्रोहिबिट, है ना। डेडलॉक कह सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं भाई मेरे, डेडलॉक बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्ट की मीनिंग ये आपके स्क्रीन पर है जी, जरा सा ऑब्स्ट्रक्ट की मीनिंग को जरा गौर करेंगे। ऑब्स्ट्रक्ट की मीनिंग क्या, सारे मीनिंग आपने लिख दिए जी, सारे मीनिंग आपने लिख दिए, कहीं कोई दिक्कत ऑब्स्ट्रक्ट की मीनिंग को समझने में। बैन, प्रोहिबिट, डेडलॉक, ऑक्लूड, हैम्पर, हैंडर, इम्पीड, कर्व, है ना, ये सारे मीनिंग हमने लिख दिए ऑब्स्ट्रक्ट के लिए। डन है भाई, ये डन है। नेक्स्ट की बात करें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की 49 की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, इसेंट्रिक। अगला जो क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर है वो है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक की मीनिंग क्या होगी जरा देखना, इसेंट्रिक की मीनिंग क्या होनी चाहिए आपकी नज़र से। बोल रहा है विलक्षण व्यक्ति या सनकी, क्या बोल रहा है भाई, विलक्षण व्यक्ति या फिर सनकी, उसको बोलते हैं इसेंट्रिक। क्या बोल रहा है, विलक्षण व्यक्ति या सनकी, उसको बोल रहे हैं क्या, इसेंट्रिक। अब मेरी बात जरा देखना गौर से, बिजारे, ठीक है, बिजारे, इसेंट्रिक मतलब क्या, बिजारे, स्ट्रेंज बोलोगे, इसेंट्रिक को क्या बोलोगे भाई मेरे, स्ट्रेंज बोलोगे, स्ट्रेंज। आपने स्ट्रेंज लिखा, STRANG, स्ट्रेंज लिखा। स्ट्रेंज के अलावा दूसरा वर्ड क्या हो सकता है, बिजारे, स्ट्रेंज। क्या, पेक्यूलियर मार्क कर सकते हैं इसको, क्या मार्क कर सकते हैं भाई मेरे, पेक्यूलियर मार्क कर सकते हैं। फॉरेन भी कभी कभी यूज होता है, आप फॉरेन, FOREIGN, ठीक है, फॉरेन, ठीक है। बिजारे, फॉरेन, एलियन भी मार्क करते हैं कभी के, एलियन भी मार्क कर लो, ठीक है। तो आउटसाइडर को बेसिकली इसेंट्रिक बोल देते हैं कभी कभी, इसेंट्रिक किसको बोल देते हैं भाई, आउटसाइडर को बोल देते हैं। तो यहाँ पे इसेंट्रिक क्या हो जाएगा भाई, इसेंट्रिक, याद रखें इसेंट्रिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है, पेक्यूलियर को याद रखें वो भी इंपॉर्टेंट, बिजारे भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बन जाएगी, बिजारे भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएगा। डन है, कोई दिक्कत परेशानी, कोई इशू ना, ना। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है सेक्रेट। सेक्रेट क्या होता है भाई, सेक्रेट, है ना, सीक्रेट नहीं बोल रहा है। अब देखना जरा बच्चा कैसे कंफ्यूज होता है, एक है सेक्रेट, दूसरा है सीक्रेट, और इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है वो है सिक्रीट, है ना। सीक्रेट, सिक्रीट और क्या, सीक्रेट। सीक्रेट मतलब क्या, रहस्य, यू नो वेरी वेल कि एनिग्मा या फिर क्रिप्टिक, ये सब भी जो रहस्य होता है। सीक्रेट मतलब होता है कि जो चीज़ रस रस के बह रही है, रिसाव जिसको बोलते हो आप, है ना। जैसे क्या, अगर दो बिल्डिंग है, दो कोने से पानी बीच से निकल रहा है तो आप कहते हो कि पानी वहाँ से सिक्रीट कर रहा है ना। या फिर आपके गाल ब्लैडर से ये एसिड सिक्रीट कर रही है, आपके पेट में ये एसिड सिक्रीट कर रही है, मतलब बह रही है, राइट। यहाँ पे क्या है, सेक्रेड है, SACRED। सेक्रेड मतलब क्या होता है, पवित्र होता है, पूजनीय होता है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो वर्ड है वो बड़ा ही प्यारा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जरा सा प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे, क्या बोल रहा है, कॉन्सिक्रेटेड, क्या, कॉन्सिक्रेटेड, 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 है ना। मार्क करेंगे जरा, आपने लिखा कॉन सिक्रेटेड, SECRATED, कॉन्सिक्रेटेड। कॉन्सिक्रेटेड को मार्क किया आपने, पूजनीय बोला आपने, क्या बोला भाई, पूजनीय बोला, कॉन्सिक्रेटेड, पूजनीय, राइट, ठीक है। सेक्रेड और पायस बोल दोगे इसको, क्या बोलोगे, पायस बोलोगे, आपने पायस बोला, बात बन गई जी। डन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, 51 है, प्लासिबल बोल रहा है अभी। अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है प्लासिबल।
PLAUSIBLE, प्लासिबल। प्लासिबल क्या होता है भाई? प्रशंसनीय या फिर मुमकिन, है ना। प्लासिबल क्या होता है? प्रशंसनीय या फिर मुमकिन। उसी को आप क्या बोलते हो? क्रेडिबल बोलते हो। क्या बोलते हो भाई मेरे? क्रेडिबल, CREDIBLE, क्रेडिबल बोला आपने, ठीक है। एडमायरेबल बोल लोगे उसको, एडमायरेबल। दूसरा दूसरा वर्ड जो है वो एडमायरेबल की तरह यूज होगा। एडमायरेबल को मार्क कर लिया आपने, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 52। 52 की बात करें, 52 क्या कह रहा है? ध्यान से देखो। 52 कह रहा है ग्लूमी। ग्लूमी मतलब क्या होता है भाई? उदास होता है, विषादपूर्ण होता है। डिप्रेसिंग जो वर्ड है भाई वो है डिप्रेसिंग। ग्लूमी के लिए जो वर्ड यहाँ पर लिखा गया है वो है डिप्रेसिंग, GLOOMY। ग्लम भी होता है कभी कभी, GLUM, ग्लम। ग्लम मतलब भी डिप्रेसिंग होगा, राइट। लेकिन यहाँ पे जो ग्लूमी के लिए डिप्रेसिंग लिखा गया है ना, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास जो वर्ड आएगा वो इसको आप ये बोल सकते हो ना, स्टेट ऑफ सैडनेस। स्टेट ऑफ सैडनेस, है ना। ये पूरी बात लिखा करो ताकि वर्ड को इतना निचोड़ दो ना, कोई भी वर्ड इतना निचोड़ दो कि अगर एग्जाम में दिख जाए तो फिर तो उसकी खैर नहीं है, ऐसा हो जाना चाहिए। तो स्टेट ऑफ सैडनेस बोलोगे, ग्लूमी बोलोगे, और क्या बोल सकते हो भाई? और क्या बोल सकते हो? मोरोज बोलोगे। क्या एक वर्ड होता है मोरोज, MOROSE, मोरोज। एक वर्ड होता है क्या? मेलनकोली। बड़ा ही प्यारा वर्ड है, कई बार एग्जामिनर ने अपने फेवरेट वर्ड्स में इनको रखा है, शामिल करा है। मेलनकोली को शामिल करा है, मोरोज को शामिल करा है, और क्या ग्लूमी को भी शामिल करा। तो ग्लूमी तो चल रहा है भाई, ग्लूमी चल रहा है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके स्क्रीन पर आपको विजिबल हैं जी। डन है, डन है भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 53। 53 कह रहा है क्रिटिकली। क्रिटिकली, अब ये इजी वर्ड हो गया, गंभीरता से या कठोरता से, उसको बोल रहे हैं सेवरली या CVERELY, सेवरली। क्रिटिकली, सेवरली, है ना। तो भाई ये तो सिंपल हो जाएगा, इसमें कहीं कुछ भी नहीं कर सकते भाई अपन। एडवेंट, एडवेंट मतलब होता है आना, आगमन, है ना। अवतार या अराइवल, कमिंग बोल सकते हो उसको। क्या? कमिंग। एडवेंट को क्या बोल दिया भाई? कमिंग बोल दिया। एडवेंट, ADVENT, एडवेंट मतलब क्या होता है भाई? आना, है ना। एडवेंट आना, अराइवल या फिर कमिंग, है ना, ठीक है। तो एडवेंट जो होगा वो इंपॉर्टेंट वर्ड होगा, एडवेंट को मार्क कर लो। एडवेंट एक इंपॉर्टेंट वर्ड हुआ, राइट। डन है भाई, मार्क कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। 55 की बात करेंगे। 55 क्या कह रहा है? 55 कह रहा है मेरी। मेरी मतलब क्या होता है? अब जरा देखना, यहाँ पे मेरी लिखा है, ठीक है ना। मेरी क्रिसमस बोलते हैं, हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, है ना। बचपन से आपने क्या बोला? मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। मैरी नहीं होता लल्ला, मैरी तो आप ऐसे बोलोगे ना, MARRY, मैरी ये बोलोगे। मैरी मतलब होता है शादी, विवाह, है ना, जिसके लिए आप बहुत ही व्याकुल रहते हो। ठीक है, मैरी, राइट, ठीक है। यहाँ पे बोलेंगे मेरी। मेरी क्या होता है भाई? आनंदित, हंसमुख। मेरी मतलब क्या? आनंदित या फिर हंसमुख, ठीक है। आनंदित या हंसमुख। क्या क्या? हैप्पी, HAPPY, हैप्पी बोलोगे। मेरी हैप्पी हुआ। अब थोड़ा सा ध्यान देना, मेरी हैप्पी, ठीक है। क्या क्या? इक्स्टैसी होता है ना, इक्स्टैसी। इक्स्टैसी मतलब भी क्या होता है भाई? हैप्पीनेस होता है। इक्स्टैसी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। इक्स्टैसी देख लो जरा, कैसे याद किया, कैसे राइट डाउन करा, दोनों चीजें आप देख लो, ठीक है। फिर क्या है भाई? चीयरफुल बोला। क्या? चीयरफुल बोला, हैप्पीनेस के सेंस में चीयरफुल, है ना। और क्या? हैप्पी, इक्स्टैसी, चीयरफुल, मेरी, क्या? जोवियल, जॉयफुल, है ना। जॉयफुल, राइट। जॉय, जॉयफुल, है ना। जॉय, जॉय भी मार्क कर लो, जॉय। तो जॉय, जॉयफुल, जोवियल, चीयरफुल, इक्स्टैसी। इक्स्टैसी को ज्यादा याद रखना, इक्स्टैसी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएगा। इक्स्टैसी को बेहतरीन तरीके से याद रखना। अगला जो वर्ड है वो है 56 नंबर का कैलवस। कैलवस क्या होता है भाई? कैलवस होता है कठोर या निर्दयी, कठोर या निर्दयी, CALLOUS, कैलवस। कैलवस मतलब क्या? कठोर या निर्दयी। मतलब क्या हुआ इसका? ब्रूटल, BRUTAL, ब्रूटल, ब्रूटल, BRUTAL, ब्रूटल। ब्रूटल मतलब क्या होता है? कैलवस, CALLOUS। अब जरा ध्यान देखना, ध्यान से देखना, कैलवस को हम कैसे फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कैलवस को हम और क्या बोल सकते हैं? क्या? क्रिटिकल बोल सकते हैं जी, क्रिटिकल बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या? सीवियर बोल सकते हैं, सीवियर भी बोल लेंगे। और क्या बोलेंगे? अपैथी बोल लेंगे, अपैथी भी बोल लेंगे, जिसके अंदर कोई फीलिंग वीलिंग ना हो, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं भाई? कैलवस को और क्या बोल सकते हैं भाई? निर्दयी, ठीक है, जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती। क्रूएल भी बोल लेंगे भाई, क्रूएल,
चलो क्रूएल माल ब्रूटल हुआ, क्रूएल हुआ, कैलवस हुआ, अपैथी हुआ, राइट। तो ये वर्ड्स आपने याद रखने हैं क्रूएल किसके लिए भाई, कैलवस के लिए। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो 57 के बारे में नोट डाउन करेंगे। 57 को क्या कह रहा है 57। 57 कह रहा है कॉस्टिक। कॉस्टिक क्या होगा भाई, CAUSTIC, कॉस्टिक। कॉस्टिक मतलब होता है तीखा। एसिडिक है ना, कॉस्टिक मतलब क्या, एसिडिक, ACIDIC, एसिडिक। कॉस्टिक मतलब तीखा। पंजेंट बोलते हो ना, पंजेंट, पंजेंट, ठीक है, पंजेंट, ठीक है, तीखा, पंजेंट हो गया। और क्या, शार्प बोलोगे, शार्प भी इसमें आ जाएगा, शार्प, ठीक है, वो होता है तीखा। कास्टिक, कास्टिक, कॉस्टिक है ना, कास्टिक या कॉस्टिक, कॉस्टिक। कॉस्टिक मार्क किया, एसिडिक मार्क किया, पंजेंट मार्क किया, शार्प मार्क किया, है ना। ये आपके हो गए भाई सिनोनिम्स। एंटोनिम यहाँ पे आ गया भाई क्वेश्चन नंबर 58। 58 की बात करें, 58 क्या कह रहा है भाई, जेनेरिक। जेनेरिक मतलब होता है सिंपल। कहते हैं ना भाई, प्रधानमंत्री औषधि केंद्र पर जेनेरिक दवाएं मिलती हैं। जेनेरिक मतलब क्या, नॉर्मल। जेनेरिक मतलब क्या, सिंपल, या फिर बोलो क्या, नॉर्मल। या फिर इससे भी ज्यादा अगर समझना है तो आप क्या बोलोगे, ऑर्डिनरी। क्या बोलोगे मेरे भाई, ऑर्डिनरी बोलोगे। और जनरल दे रखा है, सो जनरल, ऑर्डिनरी, जेनरिक और सिंपल, ये क्या है भाई, जेनरिक के लिए सिनोनिम्स का काम कर रहा है। जेनरिक, सिंपल, ऑर्डिनरी, नॉर्मल, ये सब क्या है भाई, आपस में सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 59। इंटरवीन करना। इंटरवीन करना बड़ा ही प्यारा वर्ड है भाई, और कई बार आपके पेपर में देखने को मिला भी है। और अब मैं जब बोलता हूँ कि पेपर में देखने को मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका सिनोनिम और एंटोनिम पूछा है कई बार भाई। ईडी आपके सेंटेंस अरेंजमेंट में देखने को मिलेगा, ठीक है, पैराजंबल में देखने को मिलेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देखने को मिलेगा। जब भी कोई वर्ड देखने को मिलता है मतलब वो वहीं देखने को मिल रहा है, ये बात को अंडरस्टूड करना भी जरूरी है, ठीक है। चलो, इंटरवीन करना, INTERVENE, इंटरवीन करना मतलब क्या, हस्तक्षेप करना, ठीक है, दखल देना। इंटरफियर कहते हैं उसको मेरे बच्चे, क्या कहते हैं भाई, इंटरफियर करना, इंटरफियर करना, ठीक है। आर्बिट्रेट बोला ना, आर्बिट्रेट, ARBITRATE, आर्बिट्रेट, ARBITRATE, आर्बिट्रेट, है ना। आर्बिट्रेट, इंटरवीन या आर्बिट्रेट, आर्बिट्रेट मार्क करोगे, ARBITRATE, आर्बिट्रेट। डन है भाई, आर्बिट्रेट। मध्यस्थता बोलते हैं इसको, क्या हिंदी में अगर आप देखोगे तो मध्यस्थता बोलेंगे, मध्यस्थता, है ना, आर्बिट्रेट, मध्यस्थता। डन है, ठीक है भाई। मीडिएटर समझते हो ना, मीडिएटर, कोई जो मीडिएटर शादी ब्याह वगैरह कराते हैं, मीडिएटर होते हैं, राइट, वही वाली बात बन रही है। डन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। 60 भाई सिनिस्टर। सिनिस्टर मतलब क्या, भयावह, हॉरिड बोलो इसको, ठीक है, बुरा, अशुभ, ठीक है, सिनिस्टर, ठीक है। सिनिस्टर के लिए अब जो वर्ड निकल कर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, हॉरिड आ गया, और क्या, हॉरिड और ओमिनस निकाल लो, ओमिनस, ठीक है, ओमिनस निकाल लो, ठीक है, ओमिनस हो गया भाई, हॉरिड, ओमिनस, सिनिस्टर। और क्या एक वर्ड आया भाई यहाँ पे, एविल। क्या, एविल। एविल को मार्क करना, एविल, ओमिनस, सिनिस्टर और हॉरिड, ठीक है, हॉरिड, ओमिनस, सिनिस्टर और एविल, ये सारे वर्ड्स क्या हैं भाई, सारे वर्ड्स आपस में सिनोनिम्स का काम करेंगे। कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत। सिन मतलब पाप होता है, सिनिस्टर मतलब पापी, है ना, सिनिस्टर मतलब क्या हो जाएगा भाई, पापी हो जाएगा। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 61। 61 कह रहा है कंसीड करना। क्या, कंसीड करना, CONCED, कंसीड करने के सेंस में आप इसको मार्क करेंगे। कंसीड करना मतलब क्या, एक्सेप्ट करना, कंसीड करना, स्वीकार करना, मना लेना लिखा है ना, कंसीड करना मतलब क्या, एकॉर्ड बोल सकते हो, एक वर्ड एकॉर्ड बोलते हो आप, एकॉर्ड, राइट, एकॉर्ड बोला आपने, फिर क्या बोला, एक्सेप्ट बोला, ठीक है, एडमिट बोला, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट। कुछ लोग एक्सेप्ट पढ़ते हैं, एक्सेप्ट पढ़ो, एक्सेप्ट पढ़ो, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। वैसे एक्सेप्ट ही पढ़ो क्योंकि एक्सेप्ट तो EXCEPT भी हो जाता है, कोई नहीं, एक्सेप्ट पढ़ लो, ठीक है। एक्सेप्ट और एडमिट, एडमिट करना, परमिट करना या फिर अलाउ करने के सेंस में भी आप इसको यूज कर लोगे। किसको सेंस में भाई, अलाउ करने के सेंस में भी आप इसका यूज कर ले तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अलाउ, अकॉर्ड, एक्सेप्ट, एडमिट और परमिट, ये क्या हो गया भाई, कंसीड हो गया, CONCED, कंसीड, CONCED, कंसीड। डन है, कंसीड डन है भाई, कोई दिक्कत नहीं है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चंस को जरा देखेंगे, राइट डाउन करेंगे भाई। प्रोटेस्ट ना, विरोध करना। कैसा विरोध करना भाई? कोई भी बात जब आप प्रोटेस्ट करते हो, जैसे आपने देखा होगा आपकी अपनी कंट्री के अंदर ऐसा कोई भी लॉ, कोई भी बिल आता है, ठीक है, सो आपकी कंट्री में लोग बहुत ही जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, ठीक है। एंड यू लिव इन अ वेरी फ्री कंट्री, यू लिव इन अ रिपब्लिक कंट्री, है ना, ठीक है, जहाँ पे आपको प्रोटेस्ट करने का पूरा पूरा मौका दिया जाता है कि भैया जिधर चाहो उधर अपना तंबू तानो, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करो जी, राइट। सो प्रोटेस्ट करने की सिंपल मीनिंग होती है भाई कि कोई चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से आई है या फिर किसी ने भी कोई बात कही है, उस बात से आप सहमति नहीं जता रहे हो, एग्री नहीं कर रहे हो, तो उसके विरोध में आप कुछ बोल रहे हो, उसको बोलते हैं क्या भाई? प्रोटेस्ट करना, ठीक है। सो प्रोटेस्ट वही है भाई, क्या? विरोध करना, है ना। डू नॉट एग्री विथ अदर्स, डू नॉट एग्री विद अदर्स एट अ सर्टेन पॉइंट, सर्टेन पॉइंट, है ना, किसी सर्टेन पॉइंट पे आप उनके साथ एग्री नहीं करते हो तो आप क्या करते हो भाई? प्रोटेस्ट करते हो, मतलब रेसिस्ट करने के सेंस में आप प्रोटेस्ट कर रहे हो। रेसिस्ट वर्ड निकल कर आया, RESIST, रेसिस्ट। डन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है डेफिशिएंट। डेफिशिएंट की मीनिंग क्या होगी भाई? आपने ये सुना होगा, डॉक्टर हमेशा बोलता है, डॉक्टर क्या बोलता है? डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज दिस, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन कॉजेज दिस, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई कॉजेज दिस, है ना, ऐसी बात है। डेफिशिएंसी की मीनिंग क्या होगी फिर उस सेंस में? डेफिशिएंसी की मीनिंग होती है कमी। क्या भाई? कमी। डेफिशिएंसी की सिंपल मीनिंग है भाई डेफिशिएंट, अपूर्ण या फिर अधूरा, है ना। डेफिशिएंसी से बना है भाई डेफिशिएंट, है ना। डेफिशिएंसी से बना है क्या? डेफिशिएंट मतलब क्या? इनकम्प्लीट। क्या बोलोगे भाई मेरे? इनकम्प्लीट बोलोगे, इनकम्प्लीट बोलोगे, डेफिशिएंट बोलोगे, अपूर्ण या अधूरा बोलोगे, अपूर्ण या अधूरा बोलोगे। डन है? कोई दिक्कत परेशानी जी? नहीं, बेहतरीन, चलिए शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, प्रोवोक करना, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है प्रोवोक करना। प्रोवोक करने की मीनिंग क्या होगी भाई? प्रोवोक करने की मीनिंग भी सिंपल होती है भाई, कह रहा है उकसाना। आप कोई गुस्सा हुआ है, आप उसको चिढ़ा रहे हो, है ना, आप उस पर और ज़्यादा कमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, वो थोड़ा और ज़्यादा इंसाइट हो रहा है, एक्साइट हो रहा है, ठीक है, उत्तेजित हो रहा है, ठीक है। सो प्रोवोक करना मतलब क्या? भड़काना या उकसाना। आप भड़काना भी चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो भड़काना, ठीक है। सो अराउज हुआ, AROUSE, अराउज एक वर्ड हुआ। दूसरा वर्ड क्या निकल कर आएगा यहाँ से? इंसाइट, है ना, इंसाइट करना। तीसरा वर्ड क्या निकल कर आएगा? एक्साइट करना। क्या करना भाई मेरे? एक्साइट करना। इंसाइट करना, एक्साइट करना, अराउज करना। नाउ ओके, नाउ अगला क्या है भाई? फोमेंट। फोमेंट को बोलोगे और अगमेंट को लिखोगे, फोमेंट को बोलोगे, अगमेंट को लिखोगे, बात निकल कर आएगी क्या होगा भाई? ये प्रोवोक। क्या? प्रोवोक, PROVOKE। प्रोवोक मतलब क्या? इंसाइट करना, एक्साइट करना। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 कह रहा है एग्जैजरेटेड। एग्जैजरेटेड की मीनिंग क्या है भाई? एग्जैजरेटेड की मीनिंग है भाई कोई भी बात को अतिशयोक्तिपूर्ण बढ़ा कर कहा गया। एग्जैजरेट करना मतलब क्या? सिंपल है भाई, मतलब तो कभी भी आपको टफ मिलेगा ही नहीं, मतलब बिल्कुल सिंपल। एग्जैजरेट करना मतलब कोई भी बात आपके सामने कही गई। जैसे छोटे बच्चे थे अपन, ठीक है, स्कूल जाते थे तो बोलते थे भाई हमारे घर में ना पापा ना ये गन रखे हैं और उस गन से भैया मतलब मैं तो डेली शाम को खेलता हूँ, है ना। और पता है मैंने कई लोगों को मतलब उस गन से मतलब समझ रहा है तो, है ना। ऐसी बड़ी बड़ी बातें। मेरे पापा गए थे उधर जंगल में तो वो लॉयन मिला था तो उससे हाय हेलो होकर आए थे। पापा हाय हेलो करके आए। मतलब जब अपन 4th 5th में पढ़ते थे, 3rd 4th 5th में, उस जमाने की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है। सो बातों को एग्जेजरेट करना मतलब बातों को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड करना, ठीक है। ओवरली क्या करना भाई? ओवरली इलेबोरेट करना, उसको बोलते हैं एग्जैजरेट करना। आप बहुत ही मतलब ओवरली इंटेंसिफाई करना भी बोल सकते हो इस चीज़ को कि भाई जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा आपने क्या कर दिया? इंटेंसिफाई कर दिया। इंटेंसिफाई करना, ठीक है। ओवरली इंटेंसिफाई करना, ओवरली इलेबोरेट करना एग्जैजरेटेड कहलाता है, मैग्नीफाइड कहलाएगा। डन है मेरे दोस्त भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 66। इननेट, है ना। इननेट क्या होता है भाई?
इननेट होता है जन्मजात, है ना, जन्मजात, पैतृक, या फिर इसको आप क्या बोल लोगे, नेचुरल बोल लोगे। क्या निकल के आया भाई, नेचुरल वर्ड निकल कर आया इननेट से। इननेट से निकला क्या, नेचुरल। इननेट, INNAT, इननेट मतलब क्या, नेचुरल, ठीक है। और क्या निकल के आया भाई, इनहेरेंट, क्या बोलोगे भाई, इनहेरेंट, INHERENT, इनहेरेंट। तो इनहेरेंट हुआ, ठीक है, इननेट हुआ, नेचुरल हुआ, ठीक है। इनबॉर्न बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो भाई मेरे, इनबॉर्न बोलोगे, इनबॉर्न, राइट। सो इनबॉर्न बोला, इनहेरेंट बोला, नेचुरल बोला, इननेट बोला, ये सब है क्या भाई, जन्मजात, पैतृक बोलते हो जिसको, है ना। जो चीज़ आपको बचपन से आपके अंदर इनबिल्ड की गई हैं, जो चीज़ें आप मतलब छोड़ नहीं सकते, उसको आप बोलते हो क्या, उसको बोलते हो इननेट या फिर इनहेरेंट, इनबॉर्न और नेचुरल। सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है भाई, ठीक है। क्वेश्चन डन है भाई, क्वेश्चन की तरफ पढ़े, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। 67 क्या कह रहा है भाई, लग्जरियंट। क्वेश्चन 67 क्या कह रहा है, लग्जरियंट। लग्जरियंट की मीनिंग क्या होगी भाई, लग्जरी। लग्जरियंट की मीनिंग क्या होगी भाई, लग्जरी। लग्जरी मतलब क्या, विलासी, सुख भोगी, है ना, कि आप सुख के ही महत्व, सुख के ही आकांक्षा करो, लग्जरियंट, ठीक है। फ्लरिशिंग बोलोगे ना उसको, थ्राइव करना, क्या, या फ्लरिशिंग, FLOURIS, क्या, फ्लरिश, FLOUR, फ्लरिशिंग, है ना, फ्लरिशिंग, है ना, फ्लरिशिंग, ठीक है। फ्लरिशिंग हो गया भाई, स्पेलिंग अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लग्जरियंट की स्पेलिंग अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो लग्जरियंट, लग्जरियंट को मार्क करना, फ्लरिशिंग को मार्क करना। एक और वर्ड वर्ड मार्क करना, थ्राइविंग, है ना, थ्राइविंग, है ना, थ्राइव करना, क्या करना भाई, थ्राइव करना, उसको बोलते हैं क्या, फलना फूलना, है ना, फलना फूलना, थ्राइव करना कहलाता है, लग्जरियंट कहलाता है। डन है। अगर इतनी सी बात डन है तो बात करें क्वेश्चन नंबर 68 की। 68 क्या कह रहा है, 68 कह रहा है, ध्यान से देखो, डिजोल्व करना, क्या, डिजोल्व। डिजोल्व करना मतलब क्या, पहले आपने बनाया क्या, एक कमेटी बनाई, ठीक है। अब उस कमेटी ने सारा काम कर दिया, जो जो आपकी डिमांड थी, जो जो आपको आपको रिक्वायरमेंट थी, वो सारा काम उस कमेटी ने कर दिया। जो भी रिक्वायर्ड टास्क था वो सारा टास्क परफॉर्म कर लिया गया। अब उस कमेटी की कोई जरूरत नहीं, आप उसको क्या कर दिया, उस कमेटी को डिसॉल्व कर दिए। क्या कर दिया भाई, डिसॉल्व कर दिया, मतलब क्या, एंड करना, क्या करना भाई, एंड करना, या फिर टर्मिनेट करना, खत्म करने के सेंस में, टर्मिनेट करने के सेंस में आप उसको यूज करोगे। सो टर्मिनेट मार्क किया, एंड मार्क किया, फेड वर्ड निकल कर आया, FADE, फेड, है ना। सो फेड मार्क किया, एंड मार्क किया, टर्मिनेट मार्क किया, डिसॉल्व करना, भंग करना, समाप्त करना, टर्मिनेट, TERMINATE, टर्मिनेट, है ना, डिसॉल्व, DISSOLVE, डिसॉल्व करना। डन है भाई, क्लियर रहेगा। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 69। 69 क्या बोल रहा है भाई, बैनिस। बैनिस मतलब क्या होता है भाई, BANISH, बैनिस, ठीक है, BANISH, बैनिस। बैनिस क्या होगा भाई, निर्वासित करना, दूर करना, किसी को बाहर निकालना, है ना, किसी को बाहर निकालना मतलब एग्जाइल कहते हैं ना, एक्सपेल करना, क्या करना भाई, एक्सपेल करना, बाहर निकाल के फेंकना, एक्सपेल करना, ठीक है। एग्जाइल मतलब क्या होता है, बनवास होता है। अगर राम सीता के बारे में पूछा जाए कि उनको बनवास हो, तो वहां पे बनवास की जो मीनिंग होगी वो एग्जाइल होगी। क्या होगी भाई मेरे, एग्जाइल होगी, EXILE, एग्जाइल, राइट। अगला जो वर्ड है वो है इन्फोर्स्ड। अगला जो वर्ड है वो क्या है भाई, इन्फोर्स्ड। इन्फोर्स्ड को मार्क करेंगे, लागू करना लिखा है, बाध्य करना लिखा है, ठीक है ना। इन्फोर्स करना, लागू करना या बाध्य करना, ठीक है। इन्फोर्स करना, लागू करना या बाध्य करना। इन्फोर्स करना क्या होगा भाई, इम्पोज करना, क्या बोलोगे आप उसको, इम्पोज करना बोलोगे, IMPOSED, इम्पोज्ड बोलोगे, ठीक है ना, है ना, इन्फोर्स्ड, इम्पोज्ड, डन है। याद रहेगा भाई, इन्फोर्स्ड और इम्पोज्ड। अप्लाई, अप्लाई करना, है ना, या फिर कंपल्सन बोल सकते हो, कंपल्सन बोल सकते हो, या लॉ अबाइडिंग। लॉ अबाइडिंग सबसे प्यारा वर्ड है भाई, लॉ अबाइडिंग, इसके लिए लॉ अबाइडिंग बोल लो, ठीक है। लॉ अबाइडिंग बोल लिया है तो इन्फोर्स के साथ आप क्या मार्क कर सकते हो, कंपल्सन भी मार्क कर सकते हो, कंपल्सन, ठीक है। कंपल्सन, लॉ अबाइडिंग, इम्पोज्ड, इम्पोज्ड और क्या, इन्फोर्स आपके वर्ड्स हो जाएंगे जी। अगला है 71। 71 कह रहा है इंट्रिकेट। इंट्रिकेट होना क्या कहला रहा है भाई, इंट्रिकेट होना, इंट्रिकेट मतलब होता है भाई कॉम्प्लिकेटेड। क्या बोल रहा है भाई, कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रिकेट, है ना, जटिल, उलझा हुआ, टैंगल्ड, टैंगल्ड बोल लो, कंफ्यूज बोल दो, कंफ्यूज्ड, ठीक है,
एम्बिगुअस बोलो, एम्बिगुअस बोलो, ठीक है। और क्या बोल सकते हो, अनसर्टेन बोल सकते हो, ठीक है। केओस बोल लो, ठीक है, केओस बोल दिया। ऑब्सक्योर बोल लो, क्लाउडेड बोल लो, अगला क्या बोल सकते हो, क्लाउडेड बोल दिया, ऑब्सक्योर बोल दिया। एनिग्मा बोल लो या एनिग्मेटिक बोल लो, ठीक है। और क्या, बैफल बोल सकते हो, बैफल्ड बोल लो, ठीक है, बैफल बोल लिया। और क्या बोल सकते हो भाई, बैफल, एनिग्मेटिक, क्लाउडेड, ऑब्सक्योर, क्योस, टैंगल, कंफ्यूज, एम्बिगुअस, अनसर्टेन, इंट्रिकेट, कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। इतना ही रहने दें भाई, इतना ठीक है, इतना ठीक है भाई वर्ड्स, है ना। आप देख पा रहोगे, आपके नज़रों के सामने ही मैंने सारे वर्ड्स को राइट डाउन कर दिए, ठीक है। सारे वर्ड्स, जितने पॉसिबल वर्ड्स हो सकते हैं, सारे पॉसिबल वर्ड्स आपके नज़रों के सामने हो गए हैं जी। अब इसमें से आपको जहाँ पे जो समझ में आए, ठीक है, वहाँ पे आप वो वर्ड का यूज़ कर सकते हो। सब कुछ का मतलब क्या है, इंट्रिकेट, इंट्रिकेट मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स। अगर कॉम्प्लेक्स है तो चीज़ें क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है तो समझ में नहीं आएंगी भाई, क्लियर अगर वो चीज़ें नहीं है तो समझ में नहीं आएंगी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में। 72 कह रहा है एक्स्ट्रा वैगेंटली, एक्स्ट्रा वैगेंट होना मतलब क्या, असाधारण रूप से, अधिकता से। एक्स्ट्रा वैगेंटली मतलब क्या, एक्सपेंसिवली, है ना, कॉस्टली बोलते हैं उसको। क्या एक्स्ट्रा वैगेंटली को क्या बोलेंगे भाई, कॉस्टली बोलेंगे, ठीक है ना, कॉस्टली, ठीक है। स्पेंड थ्रिफ्ट भी बोल सकते हो उसको, स्पेंड थ्रिफ्ट, ठीक है। एक वर्ड आपके लिए स्पेंड थ्रिफ्ट बना हुआ भाई, स्पेंड थ्रिफ्ट, राइट। तो एक्स्ट्रा वैगेंटली मार्क किया, एक्सपेंसिवली मार्क किया, कॉस्टली मार्क किया, असाधारण रूप से, अधिकता से, एक्स्ट्रा वैगेंटली को मार्क करेंगे, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 73 आपके स्क्रीन पर है। 73 को देखें, 73 कह रहा है हर्डल, हर्डल, हर्डल मतलब क्या हो गया भाई, बाधा हो गया। हर्डल मतलब क्या, रुकावट हो गया। हर्डल यहां से रखेंगे भाई क्या, स्टॉप बोल सकते हैं भाई। अगला वर्ड ऑब्स्ट्रक्ट बोलेंगे, क्या, ऑब्स्ट्रक्ट बोल लो, ठीक है। अगला वर्ड ऑक्लूड बोल सकते हैं भाई, ऑक्लूड बोल लो भाई। जो आप बोलो वो मैं बोल दूंगा, स्टॉप बोलोगे, हर्डल बोलोगे, ऑब्स्ट्रक्ट बोलोगे, ऑक्लूड बोलोगे। और अगर आगे बढ़ोगे तो आप यहाँ पर जाओगे तो हैम्पर बोलोगे, है ना। हैम्पर बोलोगे तो आप हिंडर भी बोलना पड़ेगा आपको। और हैम्पर और हिंडर बोलोगे तो एक और वर्ड आपको इम्पीड बोलना पड़ेगा। इम्पीड भी आपने बोला, जो यहाँ पे इम्पेडिमेंट के नाम से जाना जा रहा है ना, ठीक है। आपने वहाँ पे इम्पीड बोला, वो यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई, इम्पेडिमेंट दिख रहा है, हैम्पर, हिंडर। डेडलॉक की कंडीशन के बारे में बात कर रहा है, डेडलॉक, है ना, कोई चीज़ रोक दी गई है। अरेस्ट बोल सकते हो उसको, रुकावट, अरेस्ट मतलब क्या, बाधा डालना, अरेस्ट, हर्डल, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। 74 कह रहा है लेबोरियस होना, लेबोरियस मतलब क्या, परिश्रमी या फिर श्रमिक, है ना। एसिडुअस, देखो एसिडुअस बोला ना, एसिडुअस, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क करेंगे इसको, क्या मार्क करेंगे भाई मेरे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क करेंगे इसको। लेबोरियस तो नहीं आएगा लेकिन एसिडियस आएगा। अब एसिडियस को और क्या लिख सकते हैं, डिलीजेंट लिख सकते हैं, डिलीजेंट मार्क करें। इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करें, डिलीजेंट क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेबोरियस, एसिडुअस और डिलीजेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स बन जाएंगे, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 75, ग्रीव, ग्रीव, अगला जो वर्ड है भाई वो है ग्रीव। ग्रीव मतलब क्या होता है भाई, दुख, है ना, दुख। मॉर्न, ठीक है ना, मॉर्न, ग्रीफ, ग्रीफ से बना है ग्रीफ, ग्रीफ, ठीक है, मॉर्न। ग्लूम, ग्लूम, मोरोज, अगला वर्ड है मेलेनकोली, ठीक है। ग्रीफ, ग्लूम, मोरोज, मेलेनकोली क्या, सैडनेस, डिप्रेस्ड, ठीक है। ये सारे वर्ड्स अपने आप में क्या है भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। सारे वर्ड्स पे एक नज़र दौड़ा लें आप फटाफट, ग्रीव, ग्रीफ, है ना, ये सारे वर्ड्स अपने आप में बहुत ही ज़रूरी वर्ड्स हैं, तो सारे पे ही आपने नज़र दौड़ाना है, डन है भाई।
कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीव, मॉर्न, ग्रीफ, ग्लूम, मोरोज, मेलनकोली, सैडनेस और डिप्रेस्ड। देखो एक ही वर्ड घुमा फिरा के पूछेगा, उसके ही सिनोनिम्स को आपको प्रिपेयर करना है, वो प्रिपेयर हो जाएंगे, टेंशन खत्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 76, एलिवेट करना। क्या? एलिविएट करना, नॉट एलिवेट करना, एलिविएट करना, है ना। एलिविएट, एलिविएट, ALLEVIATE, एलिविएट, ALLELEVIATE, VIATE, एलिविएट करना। एलिविएट करना क्या? शांत करना। क्या? प्लेकेट करना, PLACATE, प्लेकेट करना, शांत करना। पैसिफाई करना, पैसिफाई करना, ठीक है ना। सूद करना, सूद, सूद करना, ठीक है। सो सूद, पैसिफाई, प्लेकेट, एलिविएट और रिलीव, RELIEVE, रिलीव, है ना। ये क्या बनेंगे भाई? आपके सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे, एलिविएट के लिए सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे जी। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 77, 77 क्या कह रहा है भाई? प्रोब। 77 क्या बोल रहा है भाई? प्रोब बोल रहा है ना, PROVE, प्रोब। प्रोब मतलब क्या होता है भाई? तहकीकात करना, जांच पड़ताल करना। सर्च लिखा हुआ है ना, तो सर्च मार्क मार्क करेंगे, तहकीकात करना, ठीक है। सर्च करना, डिस्कवर बोल सकते हो उसको, है ना। इन्वेस्टिगेट बोल लो, पहला तो एक वर्ड बोलो, इन्वेस्टिगेट करना, है ना। इन्वेस्टिगेट बोला आपने, ठीक है। स्क्रूटनी करना, क्या बोलोगे आप? स्क्रूटनी, स्क्रूटनी, है ना। स्क्रूटनी करना, ठीक है। स्क्रूटनी, इन्वेस्टिगेट, सर्च, डिस्कवर करना भी हो जाएगा, डिस्कवर, ठीक है। वो सारे वर्ड्स किसके हैं भाई? प्रोब के हैं। प्रोब मतलब क्या? जांच करना, ठीक है। इन्वेस्टिगेट करना, स्क्रूटनी करना, डिस्कवर करना, सर्च करना, ये सारे वर्ड्स क्या हैं भाई? आपस में इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। डन है। नेक्स्ट 78 के बारे में बात करेंगे। 78 कह रहा है क्लैंडेस्टाइन, है ना। क्लैंडेस्टाइन मतलब गैर कानूनी या गुप्त, है ना। अंडर कवर, जिसको आप क्या बोलते हो? सिक्रेटिव बोलते हो। क्या? सिक्रेटिव, सिक्रेटिव, गुप्त तरीके से, सिक्रेटिव, SECRETIVE, क्लैंडेस्टाइन, है ना। क्लैंडेस्टाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, क्लैंडेस्टाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। ये आपको पेपर में 110% देखने को ही मिलेगा। क्लैंडेस्टाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, मार्क किया, ठीक है। अंडर कवर, सिक्रेटिव या फिर सीक्रेट बोल लो, है ना। और क्या बोल सकते हो? एनिग्मा बोल सकते हो इसको, ठीक है, ठीक है। सो ये सारे वर्ड आपके लिए हो जाएंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे जरा। 79 क्या कह रहा है? प्लीजेंट, प्लीजेंट, PLEASANT, प्लीजेंट मतलब क्या? सुखद, आनंददायक। डिलाइटफुल बोल रहे हो उसको, क्या बोल रहे हो भाई? प्लीजेंट, आनंददायक, PLEASANT, प्लीजेंट, ठीक है। सुखद, आनंददायक। डिलाइटफुल, DELIGHTFUL, डिलाइटफुल, ठीक है। डिलाइटफुल। हैप्पीली, क्या बोलोगे आप इसको? हैप्पीली बोलोगे, हैप्पीली, हैप्पीली, ठीक है। डिलाइटफुल, प्लीजेंट, हैप्पीली। 80, क्वेश्चन नंबर 80, 80 क्या कह रहा है भाई? विवेसियस, विवेसियस के बारे में बात कर रहा है। विवेसियस क्या होता है? विवेसियस, विवेसियस फुर्तीला, तेजमान। क्या? एक्टिव, एक्टिव बोला आपने, ठीक है। इनर्जेटिक बोलोगे, ठीक है। जील बोलोगे, ठीक है, जील। और क्या? फर्वेंट बोल दिया, अर्डेंट बोल दिया, है ना। तो उसको बोलते हैं विवेसियस, है ना। स्पार्की, जिसके अंदर आग हो भाई, है ना। जिसके अंदर सीने में, जिसके सीने में आग लगी हो, उसको बोलते हैं क्या? विवेसियस बोलेंगे, क्या? विवेसियस बोलेंगे। डन है। आगे की बात करें। क्वेश्चन नंबर 481, 481, 81 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इम्बेसाइल। इम्बेसाइल क्या होता है भाई? इम्बेसाइल होता है मूर्ख व्यक्ति या बुद्धू, है ना, ठीक है। इम्बेसाइल, मूर्ख व्यक्ति या बुद्धू। इम्बेसाइल, IMBECILE, इम्बेसाइल। इम्बेसाइल क्या है? मूर्ख व्यक्ति या बुद्धू। क्या उसको बोलोगे? डून्स बोलोगे। क्या? डून्स, DUNCE, डून्स एक इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, ठीक है। इम्बेसाइल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों को मार्क करेंगे, इम्बेसाइल को भी और डून्स को भी। अब मेरी बात जरा गौर फरमाना, डून्स को रखा, इम्बेसाइल को रखा, तो आप यहाँ पे इजी वर्ड भी तो रखोगे ना। स्टूपिड मार्क कर लो या फिर पुलिस मार्क कर लो, है ना। पुलिस, ठीक है। पुलिस मार्क किया, स्टूपिड मार्क किया, इम्बेसाइल हुआ, डून्स हुआ, राइट। ये क्या हो जाएंगे हमारे लिए? सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। अगला जो 82 नंबर है वो है फटल, FATAL, FATAL। फटल मतलब क्या होता है भाई? घातक होता है। फटल मतलब क्या होता है? प्राणनाशक, मतलब क्या? डेडली, है ना। कॉजिंग डेथ, क्या बोलोगे भाई इसको? कॉजिंग डेथ, जिनसे डेथ आए उसको बोलते हैं फटल। अब एक बात जरा ध्यान देना, यहाँ पे फटल के साथ ही एक बात और आपके लिए है भाई।
हमने फटल पड़ा क्या, कॉजिंग डेथ, जिससे डेथ की संभावना होती है, जिससे डेथ आता उसको आप क्या बोल रहे हो भाई, उसको बोल रहे हो फटल। ठीक है, एक होता है फटलिस्ट, क्या होता है भाई फटलिस्ट। अब ये फटलिस्ट की मीनिंग क्या होती है भाई, हु बिलीव्स इन लक्स, हु बिलीव्स इन लक, जो लक में या और फेट, जो लक या फेट में बिलीव करता है उसको हम क्या बोलते हैं, फटलिस्ट बोलते हैं। तो ये एक अलग वर्ड है भाई, और फटल एक अलग वर्ड है। दोनों वर्ड में कभी कोई कंफ्यूजन आए तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। राइट, डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 83। 83 कह रहा ब्लंट। ब्लंट मतलब क्या होता है भाई, डल। ब्लंट मतलब क्या, मंद बुद्धि का। ब्लंट क्या, ब्लंट मतलब क्या, डल। ठीक है ना। अनस्किल्ड बोलो उसको, अनस्किल्ड बोलो। अमेचर बोलो, अमेचर बोलो। ठीक है, न्यू हॉर्न बोलो। ठीक है, अनस्किल्ड, अमेचर, न्यू हॉर्न, ग्रीन हॉर्न। नेव बोलो, NAIVE, नेव बोलो। पुलिस बोल लो, पुलिस भी ठीक है भाई, पुलिस। ठीक है, अभी हमने डोन्स पढ़ा, डोन्स बोल सकते हो। ठीक है, डल, ब्लंट। ठीक है, रफ बोल सकते हो यहाँ पे, रफ। और क्रूड बोल सकते हो उसको, तो क्रूड, रफ, ये सारी चीजें। राइट, डन है, कोई दिक्कत नहीं। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 84। 84 कह रहा है बल्कि। बल्कि क्या होगा भाई, 84 बल्कि। बल्कि मतलब होता है स्थूल या फिर बड़े आकार का, स्थूल या बड़े आकार का, उसको बोलते हैं बल्कि। मतलब क्या, बड़े आकार का, बल्कि, BULKY, बल्कि। मैसिव बोला ना, क्या बोला मैंने, मैसिव, या फिर ह्यूज बोला, ह्यूज। इनॉर्मस बोलोगे क्या, इनॉर्मस बोल लो, इनॉर्मस है ना, इनॉर्मस। ठीक है, मैसिव, ह्यूज, इनॉर्मस। और क्या होगा, बल्कि होगा, बल्कि, मैसिव, ह्यूज और इनॉर्मस। राइट भाई, डन है। इतनी बातें डन है तो आगे की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 85, माएस्ट्रो। माएस्ट्रो क्या होगा भाई, माएस्ट्रो होता है भाई जीनियस, माएस्ट्रो, MAESTRO। माएस्ट्रो मतलब क्या, आर्टिस्ट। क्या बोलोगे भाई, आर्टिस्ट बोलोगे, आर्टिस्ट बोलोगे। ठीक है ना। इंटेलिजेंट बोलोगे, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट बोलोगे। विजडम को भी मार्क कर सकते हो यहाँ पे, विजडम को मार्क कर सकते हो। विटी बोल सकते हो उसको, विटी है ना, जिसके पास दिमाग हो। ठीक है, जीनियस यहाँ दे रखा है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो माएस्ट्रो की मीनिंग हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं, माएस्ट्रो को और क्या कैसे हम यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं। समझ आ रही है बात, डन है। आगे की बात करें, अगला जो वर्ड है वो है गार्निश। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, गार्निश। गार्निश मतलब क्या, सजावट। गार्निश मतलब क्या, अलंकृत करना, गार्निश। ठीक है, जब आप कुछ किसी को सुना होगा खाना बनाते हुए, है ना, कुकिंग करते टाइम, कुकिंग करते टाइम आपने एक बात नोटिस करी होगी, तो उसने बोला होगा क्या, जब भी हम क्या करते हैं, टेबल पे ले जाके प्लेट रखते हैं, ठीक है, और उसमें खाने की चीज़ों को रखते हैं, तो हम उसकी कुछ गार्निशिंग करते हैं। क्या करते हैं भाई, गार्निशिंग करते हैं। तो उस गार्निशिंग की मीनिंग क्या होती है भाई, गार्निश ही होता है वो, क्या करना भाई, डेकोरेट करना। क्या करना, डेकोरेट करना। ठीक है, इम्बेलिस, जो वर्ड है वो क्या है भाई, करेक्ट, इम्बेलिस, इम्बेलिस। ठीक है, गार्निश, इम्बेलिस, डेकोरेट, है ना, डेकोरेट यहाँ पे मार्क करेंगे, DECORATE, डेकोरेट, गार्निश और इम्बेलिस। डन है, डन है भाई मेरे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 87, अनकैनी। अनकैनी बोल रहा है क्या, अनकैनी बोल रहा है स्पूकी, भयावह। अनकैनी क्या भाई, स्पूकी, भयावह। ठीक है, फ्राइटेनिंग बोल सकते हो इसको, फ्राइटेनिंग बोल लो, फ्राइटेनिंग। ठीक है, फ्राइटेनिंग, NING है भाई, NING। ठीक है, फ्राइटेनिंग। ठीक है, स्पूकी, अनकैनी, फ्राइटेनिंग। हॉरिड, क्या, हॉरिड बोल लो, HORRIED, हॉरिड बोल लो। ठीक है, हॉरेंडस बोल लो। तो हॉरेंडस, हॉरिड, अनकैनी, स्पूकी, ये क्या हो जाएंगे भाई, ये आपस में सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। 88 कह रहा है ऑगस्ट। ऑगस्ट क्या होता है भाई, बहुत ज़्यादा पॉपुलर होना। क्या होना भाई, पॉपुलर होना, अगस्त कहलाता है। रिवियर, अगर आपको रिवियर मिला हुआ, रिस्पेक्ट मिला हुआ, तो उसको ऑगस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एक्सटॉल भी एक वर्ड होता है, एक्सटॉल को मार्क करोगे, एक्सटॉल बोल दिया। एक्सटॉल, रिवियर, पॉपुलर, ऑगस्ट और एमिनेंट। ठीक है ना, एमिनेंट, ऑगस्ट, रिवियर, पॉपुलर, ये सारे वर्ड आपस में इंपॉर्टेंट है जी। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89, मैंडेट। मैंडेट की मीनिंग देखेंगे, मैंडेट की मीनिंग क्या होगा भाई, MANDATE, मैंडेट। मैंडेट मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, मैंडेट मतलब होता है सर शासनादेश या फिर अधिकार पत्र।
मैंडेट की मीनिंग क्या है भाई, शासनादेश या अधिकार पत्र। ठीक है, मैंडेट की मीनिंग हो गई। अब जरा ध्यान देना, मैंडेट मतलब क्या होगा भाई, कमांड या फिर ऑफिशियल ऑर्डर। ऑफिशियल ऑर्डर बोलोगे उसको, कमांड बोलोगे या फिर उसको क्या बोलोगे भाई मेरे, ऑफिशियल ऑर्डर बोलोगे, है ना, उसको बोलते हैं मैंडेट। कोई भी ऑफिशियल ऑर्डर को क्या बोलेंगे भाई मेरे, मैंडेट बोलेंगे। अगला जो वर्ड है भाई क्वेश्चन नंबर 90। 90 देखे जरा, 90 कह रहा अरिंग। अरिंग क्या होता है भाई, अरिंग मतलब होता है पापी। अरिंग मतलब क्या होता है, बड़ी भूल, है ना। अरिंग, ई आर आर, अर समझते ना, ह्यूमन इज अर, या ना, गलती। अर समझते हो ना, अर मतलब होता है मिस्टेक, मिस्टेक। ठीक है, अब मिस्टेक या फिर उसको बोलते हैं ब्लंडर। ठीक है, ब्लंडर। ठीक है, ब्लंडर मतलब क्या, बिग मिस्टेक। ब्लंडर की मीनिंग क्या है भाई, मैं वापस से ठीक से लिख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। ब्लंडर, है ना, और लगा दिया ब्लंडर। ब्लंडर मतलब क्या होता है, अ बिग मिस्टेक, एक बड़ी गलती को हम, बिग मिस्टेक, बड़ी गलती को हम क्या बोलते हैं, ब्लंडर बोलते हैं। अब हम क्या गलती करते हैं एग्जाम में, हम गलती करते हैं बिग ब्लंडर बोल के, सॉरी, ब्लंडर मिस्टेक बोल के, है ना। ब्लंडर मिस्टेक, ब्लंडर की खुद ही मीनिंग है भाई अ बिग मिस्टेक। आप ब्लंडर मिस्टेक बोलोगे तो वो अपने आप में ही सुपरफ्लुअस बन जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ को भी अवॉइड करना है। तो यहाँ पे ब्लंडरिंग लिख रखा है, अरिंग को ब्लंडरिंग, आईएनजी फॉर्म यूज़ किया, तो यहाँ पर भी हम आईएनजी फॉर्म ही यूज़ कर रहे हैं। मतलब आप देख पा रहे हो, या तो वो पार्टिसिपल बनेगा या फिर जिरंड बनेगा। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 91। 91 क्या है भाई, पेनीलेस। पेनीलेस मतलब क्या होता है भाई, PENNILESS, पेनीलेस, दरिद्र या फिर निर्धन। दरिद्र या फिर निर्धन, पेनीलेस, PENNILESS, पेनीलेस मतलब क्या, दरिद्र या निर्धन। पेन्यूरी बोलोगे क्या, पेन्यूरी, जिसके पास पैसे ना हो, पेनीलेस को क्या बोलोगे, पेन्यूरी। एक वर्ड बड़ा ही प्यारा है, इंपॉर्टेंट है, PENURY, पेन्यूरी। पेन्यूरी मतलब हैविंग नो मनी, बिल्कुल भी पैसा ना हो पाना, उसको बोलते हैं पेन्यूरी। या फिर उसको ब्रोक बोल दो क्या, ब्रोक। ठीक है, पेनीलेस, दरिद्र या फिर निर्धन। अच्छा, एक वर्ड हमने करा था बैंकरप्ट, है ना, बैंकरप्ट भी आप इसको मार्क कर सकते हो, बैंकरप्ट। ठीक है ना, डन है भाई, बैंकरप्ट भी इसको आप मार्क कर सकते हो। अगला जो वर्ड है भाई क्वेश्चन नंबर 92। 92 क्या कर रहा है, डेफिनिट बोल रहा है। डेफिनिट, डेफिनिट मतलब क्या भाई, निश्चित, निश्चित, स्पष्ट, एकदम सही, प्रिसाइज, है ना। प्रिसाइज बोलते हो ना, बिल्कुल टू द पॉइंट होना। क्या बोलोगे उसको, टू द पॉइंट होना, टू द पॉइंट। ठीक है, टू द पॉइंट बोला, प्रिसाइज बोला, डेफिनिट, है ना। क्या बिल्कुल क्लियर बोला, क्या बोला आपने, क्लियर बोला, टू द पॉइंट बोला, प्रिसाइज बोला, डेफिनिट बोला। डेफिनिट, टू द पॉइंट, प्रिसाइज, राइट। ये सारे वर्ड्स आपस में क्या है, बिल्कुल इजी है, सिंपल है। 93, प्रोफिशिएंट होना। प्रोफिशिएंट, है ना, प्रोफिशिएंट मतलब क्या, प्रोफेशनल। प्रोफिशिएंट मतलब क्या हो जाएगा भाई, प्रोफेशनल बोलोगे, प्रोफेशनल, है ना, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल बोला। दूसरा क्या बोलोगे, एक्सपीरियंस्ड बोलोगे, एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, एक्सपीरियंस्ड बोल दिया। ठीक है, और क्या बोल दोगे भाई, प्रोफिशिएंट हुआ, प्रोफेशनल हुआ, एक्सपीरियंस्ड हुआ। ठीक है, स्किल्ड बोल दिया आपने, क्या बोला भाई मेरे, स्किल्ड बोल दिया आपने। और क्या बोलोगे, स्किल्ड, एक्सपीरियंस्ड, प्रोफेशनल, प्रोफिशिएंट, राइट। और क्या, प्रोफिशिएंट, प्रोफेशनल, एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड। और क्या, एड्रॉइट को मार्क किया आपने, एड्रॉइट। ठीक है, और क्या मार्क किया आपने, डेक्स्ट्रस मार्क किया। ठीक है, और क्या मार्क किया आपने, एडेप्ट मार्क किया, है ना, एडेप्ट। और क्या मार्क किया आपने, क्या, स्किल्ड, एड्रॉइड, डेक्स्ट्रस, एडेप्ट। और क्या मार्क कर सकते हो, जरा बताना, और क्या मार्क कर सकते हो, सिंपल सी बात है, एकम्प्लिश्ड मार्क कर रखा है इसको। ठीक है, ठीक है, बाकी बाकी ठीक है भाई। प्रोफिशिएंट, क्या, प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट बोल सकते हो इसको, अगर बोलना चाहो तो आप एक्सपर्ट भी यहाँ पर बोल सकते हो, एक्सपर्ट यहाँ पर मार्क कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डन है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है आर्टफुल होना। आर्टफुल होना मतलब क्या, क्राफ्टी होना, क्राफ्टी, कपटी। आर्टफुल, चालाक, आर्टफुल, चालाक, कपटी, या फिर क्या, क्राफ्टी, या फिर इसको क्या बोलोगे, कनिंग बोलोगे, कनिंग, CUNNING, कनिंग होना। ठीक है ना, कनिंग, CUNNING, कनिंग होना, उसको बोलते हो क्या, आर्टफुल या क्राफ्टी। डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 95। 95 कह रहा है टेंडरनेस। 95 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, टेंडरनेस। टेंडर मतलब होता है कोमल, टेंडरनेस क्या होगा भाई, कोमलता। काइंडनेस के बारे में बात करेगा, टेंडरनेस किसके बारे में बात करेगा भाई मेरे, काइंडनेस के बारे में बात करेगा, टेंडरनेस, राइट। आप वर्ड को देख सकते हो, टेंडर। टेंडर मतलब होता है बहुत ही ज्यादा कोमल होना। सॉफ्टनेस के सेंस में आप यूज कर सकते हो, क्या, सॉफ्ट, सॉफ्टनेस के सेंस में, सॉफ्टनेस के सेंस में यूज कर लो, या मेरे दोस्त किसके सेंस में यूज कर सकते हो, सॉफ्ट
हार्ट के सेंस में आप इसको यूज़ कर सकते हो, सॉफ्ट सॉफ्ट हार्ट, है ना। ठीक है, उसको हम टेंडरनेस बोल रहे हैं, काइंडनेस बोल रहे हैं, और क्या सॉफ्टनेस या सॉफ्ट हार्ट के सेंस में इसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। डन, इतनी बातें डन है। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 96, 96 क्या होगा जी? हैं, एक्यूट बोल रहा है ना, एक्यूट, एक्यूट मतलब होता है तीक्ष्ण, नुकीला, घातक, एक्यूट, है ना। क्या बोलोगे, ब्लंट बोल दोगे? नहीं, ब्लंट नहीं, शार्प बोलोगे। एक्यूट बोला है ना, शार्प बोलोगे। शार्प का एंटोनिम अगर ढूंढते तो ब्लंट मिल जाता, है ना। शार्प का अगर एंटोनिम ढूंढते तो क्या ब्लंट मिल जाता। तो डायर वर्ड यहाँ पर लिख रखा है, डायर इंपॉर्टेंट है भाई। डायर को मार्क किया, शार्प को मार्क किया, SHARP शार्प, और DIRE डायर। ठीक है, दोनों को मार्क करेंगे। एक्यूट अपने आप में क्या है भाई, अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 97, 97 क्या कह रहा है? अर्डेंट, अर्डेंट मतलब क्या होता है भाई? अर्डेंट मतलब होता है फुल ऑफ इंथुजियाज्म, फुल ऑफ इंथुजियाज्म। ठीक है, फुल ऑफ इंथुजियाज्म, जिसको आप जील भी बोलते हो। ठीक है, जिसको आप जेस्ट भी बोलते हो, जिसको आप क्या बोलते हो, फरवर भी बोलते हो। क्या, फरवर भी बोलते हो, फरवर। ठीक है, जिसको फरवर, ठीक है, जिसको आप फर्वेंट भी बोलते हो। क्या बोलोगे भाई मेरे? फर्वेंट भी बोलोगे। और क्या बोल दोगे भाई? इंथुजियास्टिक है, जेस्ट है, फरवर है, फर्डेंट है, अर्डेंट है, पैशनेट है ना। तो ये ईगर बोल सकते हो आप उसको, ईगर। ठीक है, उत्सुक, एक्साइट बोल सकते हो, एक्साइट, है ना, एक्साइट। ठीक है, सो ये वर्ड आपके अर्डेंट के लिए क्या काम करेंगे भाई? सिनोनिम की तरह काम करेंगे, सिनोनिम्स बन जाएंगे। पैशनेट अपने आप में यहाँ पे वर्ड बना हुआ है। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 98 के बारे में। 98 आपकी स्क्रीन पर है। 98 कह रहा है प्रोपीटियस, प्रोपीटियस बोल रहा है भाई। प्रोपीटियस होता है भाई अनुकूल, प्रोपीटियस होता है सौभाग्यशाली। प्रोपीटियस की जो मीनिंग निकाल के लाओगे वो बोलोगे फॉर्चुनेट। क्या बोलोगे भाई? फॉर्चुनेट, है ना। प्रोपीटियस क्या होगा भाई? फॉर्चुनेट होगा, FORTUNATE, फॉर्चुनेट, अनुकूल, सौभाग्यशाली। ऑस्पिशियस बोल रहा है ना, AUSPICIOUS, काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ऑस्पिशियस, है ना। वर्ड देख पा रहे हो, ऑस्पिशियस, राइट। ऑस्पिशियस आपने देखा, इसी को आप निकालोगे तो आप सेक्रेड बोल पाओगे, सेक्रेड बोल पाओगे। और इसी से निकालोगे तो पायस भी बोल पाओगे। तो पायस बोला, सेक्रेड बोला, ऑस्पिशियस बोला, फॉर्चुनेट बोला। प्रोपीटियस अपने आप में ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, या फिर इसी को ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। डन है, मार्क किया। हाँ, ये वर्ड हैं भाई आपके प्रोपीटियस के लिए। डन है, काफ़ी इजी वर्ड है, प्यारे वर्ड्स हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 99, 99 कह रहा है सरकास्टिक। सरकास्टिक क्या होता है? सरकास्टिक, सरकास्टिक होता है व्यंग्यपूर्ण या फिर निंदापूर्ण। सरकास्टिक क्या होता है भाई? व्यंग्यपूर्ण या फिर निंदापूर्ण। ठीक है, मतलब आप कास्टिक, है ना, क्या मॉक करना, बेसिकली मॉक बोल सकते हो, डेरिजन बोल सकते हो, DERISION, डेरिजन बोल सकते हो, रेडिकिल बोल सकते हो, रेडिकिल, है ना। ठीक है, ये आपके वर्ड्स हो जाएंगे, डेरिजन, रेडिकिल, मार्क, कॉस्टिक, और क्या सरकास्टिक। टू मेक फन ऑफ समवन, किसी का मजाक बनाना, उसको बोलते हैं क्या? सरकाजम। ठीक है, सरकास्टिक वे में कुछ कहना। ठीक है, व्यंग्यपूर्ण या फिर निंदापूर्ण, डिफेम करने के सेंस में आप इसका यूज करते हो। डन है भाई, इतनी बात। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 500 के बारे में। 500, 500, यू कैन यू नो कि दिस इज गोइंग टू विद द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, है ना। इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन बनने वाला है, इस बात को आप अंडरस्टूड कर सकते हो। ठीक है, रिबुक करना, है ना, रिबुक बताया था ना। रिबुक करना मतलब क्या होता है भाई? स्कॉल्ड करना। रेप्रीमेंड करना, क्या? रेप्रीमेंड करना, रेप्रीमेंड करना। ठीक है, रेप्रीमेंड। चीट करना, CHIDE, चीट करना। रेप्रीमेंड करना, चीट करना, रिबुक करना, स्कॉल्ड करना कहलाता है। डांटने को रेप्रीमेंड बोलते हो आप। क्या डांटने को क्या बोलोगे भाई? रेप्रीमेंड करना बोलते हो। और क्या हो सकता है भाई इसकी मीनिंग? फटाफट आंसर करेंगे भाई। रेप्रीमेंड की मीनिंग को आंसर करेंगे भाई।
ठीक है, कास्टिगेट भी बोल सकते हो, अगर बोलना चाहो तो आप कास्टिगेट भी बोल सकते हो, कास्टिगेट है ना, कास्टिगेट। सो कास्टिगेट, चीट, रेप्रीमेंड, रिबुक, स्कॉल्ड, ये सारे क्या हो जाएंगे भाई, सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे। भाई आगे बात करेंगे कि ये सारी जो 500 क्वेश्चंस हमने अभी तक कंप्लीट किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सिनोनिम्स के, ठीक है, हम सिनोनिम्स के 500 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के कर लिए हैं, ठीक है।